अच्छा, एक दो मैं शब्द बोलूँगा, ठीक है? जो पहला दिमाग में चीज़ आए, ठीक है, एकदम तुरंत से बोलना, एकदम रैपिड। प्रखर के प्रवचन, विनम्र कसाना, लफड़ा, और जाने से पहले वेदांत भैया शिष्टम शिष्टम कर दो एकदम। नहीं पता क्या होता है ये समझ करवाओ ये सारी चीजें। आई हैव नो क्लू। हाय गाइस, स्वागत है आप सबका पॉप कल्चर थेरेपी के एक और नए फ्रेश वीडियो में। एंड जैसा आप सब जानते हैं कि हमने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि हम कोशिश करेंगे अपनी तरफ से गेस्ट को लेके आने की, नए नए गेस्ट को लेके आने की। एंड टुडे वी हैव वेदांत विद अस एंड दिस गाय नीड्स नो इंट्रोडक्शन, मे बिकॉज ऑफ द कंट्रोवर्सीज और मे बिकॉज ऑफ द कंटेंट और मे बी बिकॉज ऑफ हिज एडिटिंग स्टाइल्स या फिर जो उनके टॉपिक्स होते हैं। एक्चुअली वेदांत, जब मैंने आपको फर्स्ट टाइम देखा था, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच वेदांत फॉर जॉइनिंग अस, टेकिंग आउट योर प्रेशियस टाइम। आई नो कि मतलब आप बिजी रहते हैं, बट आप लोग अपने टाइम निकालना हम लोग अपनी, so it really means a lot. Thank you so much. Thank you so much. So वेदांत, जो मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो तक जाके मुझे याद नहीं है, बट एक व्लॉगिंग से रिलेटेड मैंने देखी थी, तो आपने बताया था कि व्लॉग क्यों नहीं देखने चाहिए। उस टाइम मैं खुद व्लॉगिंग कर रहा था। So I think That was not a long time ago. It was not a long time ago. It was fairly recent. about a year or two. About a year or two. पैंडेमिक टाइम पे खास, आई थिंक 2021 में वीडियो देखी थी मैंने आपकी। सो ये मुझे दिमाग में हमेशा याद रही। एंड हाँ, सो मैं ये कहता कि कॉन्टेंट क्रिएटर्स जितने भी होते हैं ना, हमेशा एक ना एक बार तो जरूर ट्राई करते हैं व्लॉग्स। तो वो भी मेरा वो फेस चला था, मैं ट्राई कर रहा था। मैंने भी किया यार, मैंने खुद ट्राई किए हैं व्लॉग्स। आई थिंक राइट इन द मिडल ऑफ द पैंडेमिक इज व्हेन आई स्टार्टेड व्लॉग्स, व्हेन आई वाज अलोन उधर लंदन में। बट वो बड़े वैसे से व्लॉग्स थे कि आज मेरे को 2 महीने बाद घर से बाहर निकलने को मिला है, तो मैं सब रिकॉर्ड। आई एक्चुअली सॉ योर वैक्सीनेशन वाला व्लॉग। ओह या दैट इज समथिंग दैट आई डिड, क्योंकि मैं नया वापस आया था इंडिया में, तो तब मेरे को ऐसा नया शौक सा था कि कैसे कैसे हो रहा है सब। तो दैट वाज ड्यूरिंग माय रिकॉर्ड एवरीथिंग। एक तो स्टोरीज विद रस्टी पे गद्दा इनबॉक्स करते करते सुना रहे थे स्टोरी। दैट वाज पीक वेदांत रस्टी कंटेंट, आई वुड से। वो भी बड़े फन वीडियो था। उनमें उस ब्रांड से मेरे पास 3 मैट्रेसेस आए हुए हैं एक्चुअली। अपन भी 3 है, एक एक भेज दो चलो। इस वाले घर में है, एक मैंने अपने मेरे फ्लैटमेट है जय, उसके कमरे में डाल रखा है। एक मेरे कमरे में पड़ा हुआ है, एक आध ब्रांड, वो मैट्रेस वाले ब्रांड अब उन्होंने कम कर एक दिया। एक्स्ट्रा बड़ा, तो हम 3 मिनट कर लेंगे, भी सोचा करती है भाई भाई। नहीं यार अगर कोई और आएगा तो आई वुड नॉट एग्री विद दैट। चलो आगे। बट फ्लैटमेट से, बट जो भी हो, फ्लैटमेट से याद आया, ये जय भैया आपके साथ रहते हैं ना, आई थिंक जय कपूर। या जय एंड मी शेयर एन अपार्टमेंट इन दिल्ली। So how was the experience of living with Jay Kapoor? Yes, so I've known Jay for a good 5-6 years now. I knew him when I was working my content and marketing job in a startup. तब मेरे को उससे जान पहचान हुई थी for influencer marketing campaigns. And then once I came back from London, I was looking for a way to, so I got this space, my Meerut वाला studio built when I came back from London, ताकि थोड़ा टाइम मेरठ में रहे. And then eventually when I wanted to move back to Delhi, I was looking for someone, या तो मैं अकेले घर लेता, but Jay used to stay with his family, so he also wanted to venture out and see what else can be done in content creation. तो तब जाके हमने एक अपार्टमेंट ही लिया था। एक्चुअली मैं पॉडकास्ट करने के लिए दिल्ली गया था, मेरे को पर्श वगैरह के साथ थोड़े पॉडकास्ट करने थे, मैंने एक BNB लिया था, तो हफ्ते के लिए बुक किया, 3 दिन के लिए मैंने जय को बुला लिया। उसके बाद बहुत टाइम से मिला नहीं था मैं उससे, तो वो डायनामिक हमें दोनों को बढ़िया लगा, क्योंकि हमने 2-3 रीलें बनाई तब मजे में, तो मेरे रील्स आया था वो चल रही, तो लगा कि यार इट्स अ गुड डायनामिक वेयर ही आल्सो हैड द फ्रीडम टू क्रिएट कंटेंट। इट्स गुड टू बाउंस ऑफ आइडियाज ऑफ अ फेलो क्रिएटर, स्पेशली समवन लाइक जय हु हैज बीन इन द स्पेस फॉर सो लॉन्ग। तो वो अच्छा डायनामिक बन गया, तो हमने कहा ठीक है ट्राई करते हैं। अब 2 साल हो गए, गोइंग वेल। सो मतलब जैसे ऑब्वियसली हम थोड़ा एक्साइटेड साउंड कर रहे हैं, बिकॉज बट आप जितने भी कॉन्टेंट क्रिएटर का रहते हैं, आप तो बहुत यूजुअल होगा, अब तो दोस्त हैं आपस में। या अब तो मतलब आई डोंट सी अदर पीपल, अदर क्रिएटर्स दैट आई नो एज कंटेंट क्रिएटर्स और गेट पे फॉलोअर्स हैं। There's just novel people who are creative and are expressing things on the internet. Everyone has their unique style, everyone has their unique personality. It's just a very fascinating feeling from मतलब my perspective कि यार ये इंसान ऐसे भी सोच सकता है इस पर्सपेक्टिव के बारे में। Ton of creators living in Delhi now, because Delhi में अभी हैं काफ़ी creators, तो मिलकर बढ़िया लगता है। But I don't treat them as fellow creators और competition की इसके इतने नंबर है मेरे कितने हैं। It's just always a very inspiring space कि यार अब कुछ नया बनाने का मन कर रहा है। हम भी दिल्ली में, आप भी आ चाहिए, मिलते हैं कभी। आ जाओ, तुम आओ, जी के आओ, इन 2 मिनट आने को तैयार है। करो ना आप दोनों पॉडकास्ट करो, इनके 1 लाख भी करवाओ कंप्लीट,
तब से आई थिंक 5,000 बचे मैंने सब्सक्राइबर से 5,000। हो गया, हो गया, ज़रूर हो गया, बिल्कुल हो गया। सो वेदांत, मेरे को ना आपसे आपने बीच में मार्केटिंग जॉब के बारे में डिस्कस किया, सो इस पे मैं ज़रूर आऊँगा बिकॉज आई एम गोइंग थ्रू द सेम सिचुएशन राइट नाउ। सो बट वेदांत, आपकी स्टोरी क्या एग्जैक्टली, वेदांत कौशिक टू वेदांत दृष्टि, एग्जैक्टली जर्नी क्या रही है आपकी? यार वेदांत कौशिक तो बचपन में नाम दे दिया था बर्थ सर्टिफिकेट वालों ने, बट रस्टी इज समवन दैट आई हैव ऑलवेज बीन, इट्स अ निकनेम दैट वन ऑफ माय ओल्डर कजन्स गिव टू मी, किसी रस्किन बॉन्ड की किताब में पढ़ा था, एंड सिंस देन मुझे एक्चुअली रस्टी का नाम सुन के ना वो रस्किन बॉन्ड की स्टोरी है ना, एडवेंचर ऑफ रस्टी, मुझे वो हाँ वही है, उसी से पढ़ा है नाम। माय एल्डर कजन यूज्ड टू रीड देम एंड समहाउ आई वाज वेरी यंग, मैं तो 6-7 महीने का होऊंगा या फिर 1-2 साल का होऊंगा, उसके ऊपर रस्टी बनाना शुरू कर दिया तो फिर नाम स्टक कर दिया। एंड नाउ वेदांत रस्टी इज अ गुड वे कि मेरे को हर जगह यूजर नेम मिल जाए वेदांत रस्टी का, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, रोक रखा था। सो इट हैज बिकम सॉर्ट ऑफ अ इंटरनेट, जैसे स्टेज नेम होता है ना, so it has become kind of a stage name. So it's kind of a different personality in the, जब तुम YouTube पे मेरा वीडियो देखोगे तो it's a different personality that comes across. जब तुम reels चलाओगे तो it's a different personality that comes across. But it is an extension of my real personality. It's not someone else entirely. like your alter It's just an extension. Not an alter ego. हाँ alter ego मान सकते हो, तो alter ego मान सकते हो. But it's an extension of who I am. It's not an entirely different personality that is linked up just for the internet. So yeah, that is a very simple story. बिकॉज मैंने जब हम कैमरे के सामने होते हैं सो वी डेफिनेटली पोर्ट्रे अ डिफरेंट वर्जन ऑफ पर्सन, बिकॉज वो थोड़ा सोफिस्टिकेटेड होता है, हम कैमरे से से बात करेंगे बिकॉज आई डिड टॉक टू द ऑडियंस एंड जब अपने आप व्हेन वी आर अराउंड आवर डियर वन, सो एक कैंडिड वर्जन होता है हमारा। Not just, I would disagree with the sophisticated word there, क्योंकि काफ़ी लोग होते हैं sophisticated नहीं होते हैं। I would rather put it as कि वो एक exaggerated version होता है आपकी पर्सनैलिटी का, बिकॉज कैमरा ऑटोमेटिकली आपको, अगर आपकी एनर्जी इतनी है और आपको कैमरा पे इतनी पोर्ट्रे कर दिया तो आपको रियल लाइफ में इतनी दिखानी पड़ेगी कि वो बैलेंस आउट होकर यहाँ आ जाती है। तो इट इज़ जस्ट दैट एग्जैजरेटेड पर्सनैलिटी, तो थोड़ा आपको जोश में बोलना पड़ता है, थोड़ा ऐसे कैमरे में रुकना पड़ता है, थोड़े वॉइस मॉड्यूलेशन करने पड़ते हैं, और दैट्स I agree. So Vedant, what exactly has been your journey? How did you come into content creation, the marketing job? I want to know more. Yeah, so I've always been inclined towards reading and stories and fiction. Right from a young age, because मेरे स्कूल में उधर कॉन्वेंट ISC स्कूल था, तो हमें पढ़ने के लिए फैसिनेटिंग चीज़ें मिलती रहती थी। लाइक हमें 8th क्लास में शेक्सपियर का एक एक्ट पढ़ाया था उन्होंने, मैकबेथ का, तो कब से मेरा फैसिनेशन बड़ा है लिटरेचर स्टोरीज की तरफ। सो इन स्कूल ऑल्सो आई वाज इनटू लिटरेचर स्टोरीज, थोड़ा क्रिएटिविटी, थिएटर, डिबेट वगैरह, एंड eventually that attraction towards stories turned into me telling stories. तो मैं शॉर्ट स्टोरीज लिखता था स्कूल में। फिर हमारे स्कूल में एक बार फेयरवेल हुआ था, उससे पहले कभी किसी ने फेयरवेल वीडियो नहीं बनाई थी, तो वो बना के मैंने एडिट करी, मतलब बनाया हम सब ने मिल के, एडिट उसको मैंने करा। तो दैट वुड ऑल्सो स्पार्क कि हाँ ठीक है, नई चीज़ सीखने में मज़ा आता है। पहली बार एडिट किया तो कैसा लगा था? पहले ही इसका एक्सपीरियंस यार, बताओ। कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ किया था? कितने घंटे लगाए थे? कितने घंटे लगाए थे? कैमटेसिया करके एक फ्री एडिटिंग सॉफ्टवेयर आता था, कैमटेसिया का फ्री वर्जन आता था, वो मैंने अपने डब्बे से कंप्यूटर पर डाला, जिसपे रोड रैश के अलावा कोई गेम नहीं चलता था। तो वो बनाया, उसको ऐसा होता था कि उसमें आपने एडिट कर दिया, एक टाइमलाइन बना दी बेसिक, एडिट कर दिया, उसके बाद एक रात छोड़ो, शाम को 7 बजे रेंडर छोड़ा, तो सुबह स्कूल जाने से पहले 6 बजे मेरे को रेंडर दिखेगा वो। फिर उसमें कुछ चेंज या तो फटाफट वो करोगे, 7 बजे स्कूल के लिए निकलना है, और फिर उसको रेंडर करोगे तो घर आओगे जब तक शाम को, तब रेंडर मिलेगा वो। आई बीन थ्रू द सेम थिंग। मैं अभी आई थिंक लास्ट मंथ पीसी लिया हूँ, उसके पहले मैं चाह तो एक कोटो डुओ का लैपटॉप लेके उसी से काम चलाए जा रहा हूँ। मेरा भी डुअल कोर ही था, बट हाँ उसको एडिट करने में मज़ा आता है, तो दैट हैसल दैट नॉट फील लाइक अ हैसल टू, बट लेकिन मज़ा आया था क्योंकि सीखने को मिल रहा था। तो वो पहली वीडियो एडिट करी थी, उसके बाद तो वीडियो मैंने बहुत टाइम तक एडिट नहीं करी थी। कॉलेज में आई वाज इनटू डिबेट एंड थिएटर प्राइमरीली, तो वहाँ सोसाइटी में ऐसे छोटा मोटा काम रहता है कि पोस्टर बना दो, GIF बना दो, अनाउंसमेंट पोस्ट बना दो, ये सब चीज़ें करी। एंड देन व्हेन माई कॉलेज एंडेड, आई वाज लुकिंग फॉर अ जॉब, तो वन ऑफ माई सीनियर्स ही गॉट अ जॉब, उसकी जॉब लगी, बट फिर उसका MBA में सिलेक्शन हो गया, तो he referred me as a replacement. And what the startup wanted, it was someone who could write blogs, who could basically do थोड़ा सा content marketing, but उनको फिर और भी लोग चाहिए थे जो उनके लिए ads भी बना दे, उनके लिए ads run कर दे, videos बना दे वगैरह वगैरह। तो it evolved into that because I had छोटे छोटे skills वो सारे,
एंड देन इट गेव मी एन अपॉर्चुनिटी कि जहाँ पे मैं उसको प्रोफेशनली कर सकता हूँ। एंड उस स्किल्स को थोड़ा एनहांस करने के लिए आई एसेंशियली स्टार्टेड अ यूट्यूब चैनल सेपरेटली, ताकि मैं कंपनी के पैसों पे, कंपनी के काम पे खर्चा ना करके अपने उस पर प्रैक्टिस करूँ। तो एवरी डे आई टू कम बैक फ्रॉम ऑफिस, 2 घंटे थोड़ा एडिटिंग करा, एंड द ईजिएस्ट थिंग टू डू बैक देन वाज टू रिव्यू मूवीज एंड टीवी शोज। देखो उनके बारे में बात करो, बढ़िया एडिटिंग करके डाल दो। सो दैट इज हाउ इट स्टार्टेड। एंड फॉर 2.5 years आई थिंक आई हैड अराउंड 1,000-1,500 सब्सक्राइबर्स। देन आई लेफ्ट माई जॉब बिकॉज मेरे को फिर मास्टर्स करने जाना था अपने। तो मास्टर्स करने के बाद जो जॉब वाला टाइम था वो मेरा थोड़ा फ्री हुआ, प्लस लंदन में थोड़े दोस्त बनाए तो थोड़ा और टाइम मिल गया, तो वहाँ पे फिर वो पिकअप हो गया। जब मैं गया था तो यहाँ पे 5,000 सब्सक्राइबर्स थे। आई रिमेंबर 5,000 सब्सक्राइबर्स का मैंने जाने से पहले फैमिली के साथ एक केक काटा, पेस्ट्री काटी छोटी सी। I have seen that video, unlisted video. एंड फिर जब मैं लंदन से आया वापस, तब पूछ चुके थे 1,00,000 सब्सक्राइबर्स। So, आप हमेशा लाइक मेरठ से ही रहे? हाँ यार, मैं मेरठ से था। मैं अभी भी फिलहाल करंटली ऑल्सो आई एम इन मेरठ। स्कूलिंग मेरी पूरी मेरठ में हुई है। इट इज़ ओनली फॉर कॉलेज दैट आई मूव टू दिल्ली एसेंशियली, बट माई मदर इज़ फ्रॉम दिल्ली, देशबंधु कॉलेज, दिल्ली यूनिवर्सिटी। माई मदर इज़ फ्रॉम दिल्ली, ओल्ड दिल्ली, पुरानी दिल्ली, चांदनी चौक से है मेरी मम्मी। तो दिल्ली से हमेशा ऐसे सेकेंड होम से ही रहे दिल्ली। तो मेरठ दिल्ली वॉज अ वेरी ईजी ट्रांजिशन फॉर मी टू मेक इन टर्म्स ऑफ सिटीज़। A few of my friends went to Bombay, Bangalore, पुणे, तो उनके लिए ट्रांजिशन थोड़ा मुश्किल था, बट पता है कि 3-4 घंटे में घर पहुंच सकते हो वाली कंफर्ट था। प्लस हमने मेरे घर वालों ने पता नहीं क्या सोच के मेरे को अपार्टमेंट दिलवा दिया था दिल्ली में। ऐसे आप कॉलेज जाते हो तो आपको पीजी में रखते हैं, पीजी में या फिर किसी रिश्तेदार के घर। तब भी मेरा ऐसे यहाँ पे कॉलोनी का एक फ्रेंड था, वो भी डीओ जा रहा था, मैं भी डीओ जा रहा था, हमने मिलकर एक अपार्टमेंट ले लिया। तो वहाँ पे थोड़ा ऐसे एक्सप्लोर करने का ऑप्शन थोड़ा ज़्यादा मिल गया। लेकिन जैसे पास होती है ना, जैसे अपनी सिटी से अगर पास है तो दैट इज़ द बेस्ट थिंग। क्योंकि अभी जैसे टीजे भी आया हुआ था ना, तो हम लोग घूम ही रहे थे हजरतगंज में। तो ये साइड की मतलब आजमगढ़ से लखनऊ इज़ नॉट वेरी फार। सो इस प्लानिंग की वो लखनऊ ही आ जाए, क्योंकि यहाँ पर थिएटर्स वगैरह भी सारे हैं, काम यहाँ पर सारा हो जाएगा। एंड प्लस लाइक यहाँ से आजमगढ़ कम्यूट करना इज़ वेरी ईजी, लाइक इट हार्डली टेक्स 3 hours. From a work perspective it is fine, but I would ideally want कि from a स्टडी पर्सपेक्टिव और इंडिविजुअल ग्रोथ पर्सपेक्टिव आप घर से दूर जाओ। क्योंकि जो ग्रोथ मेरा 1.5 साल में लंदन में हुआ है ना, वो मेरा 6 साल दिल्ली रह के नहीं हो पाया था। वो तभी हुआ जब मैं घर से दूर था। वो तो चलो ठीक है, द स्टिमुलस टू दैट वाज कि पैंडेमिक भी हो गया, तो मैं चाह के भी नहीं घर जा सकता था। तो अगेन इट्स अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव, बट आई थिंक सम पीपल शुड स्पेंड अ फ्यू इयर्स अवे फ्रॉम देयर होम जस्ट टू नो कि वो खुद कौन है, क्या चाहते हैं, क्या नहीं चाहते हैं। वो आपको घर के अंदर, घर के पास लेके नहीं बता सकता बिल्कुल। So after my 12th, I went to Kota. So I was there for a year. College drop out किया था। So वहाँ पे काफ़ी लर्निंग थी। तो फर्स्ट टाइम था, जैसे आप बता रहे हो ना, घर से अलग रहना। मैं 17 का था उस टाइम पे, तो वो थोड़ा पेनफुल था। मम्मी पापा के साथ ना रहे। तो बट वहीं पे एक्चुअली जो मैंने लर्निंग ली, फिर मैं कॉलेज जब गया, आई एम फ्रॉम मणिपाल यूनिवर्सिटी। सो वहाँ पे जब मैं इंजीनियरिंग ले गया, सो वहाँ पे जब मैं देखा था, मैं फर्स्ट दिन पर जितने मेरे बैचमेट्स थे वो रो रहे थे, उनके पेरेंट्स फोटो लगा रहे थे, वो होमसिक फील करते थे, क्या हो गया कोटा सा। हाँ पर ये एक्सपीरियंसेस बहुत, ये थैंकफुली मेरे को एक्सपीरियंस करने को नहीं मिला। कभी मैंने 8th क्लास के बाद साइंस छोड़ दी थी, तो मेरे घर वालों ने कभी उतना प्रेशर नहीं डाला कि तू भाई साइंस में जा, ये कर वो कर। उनको लग रहा है लड़का लिटरेचर पढ़ रहा है, ठीक है, खुश है, कम से कम ऐसे मेरठ का लड़का और आप ऐसे शाम में गेड़िया नहीं मार रहा है, हाथापाई नहीं कर रहा है, नशे नहीं कर रहा है, तो इससे अच्छा ठीक। हाँ, मेरठ नाम सुनते ही तो वैसे एक इमेज बन जाती है, या समथिंग लाइक विनम्र कसाना, समथिंग लाइक विनम्र कसाना। नहीं यार, फरीदाबाद आई थिंक इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम मेरठ इन अ लॉट ऑफ एस्पेक्ट्स। फरीदाबाद इज मोर ऑफ एन इंडस्ट्रियल एरिया, ठीक है। सो वहाँ पे बहुत सारी इंडस्ट्रीज है, देयर आर ऑल सेक्शंस ऑफ लाइक वहाँ पे तो डिस्पैरिटी है ना, या तो वहाँ पे बहुत अमीर लोग हैं या फिर बिल्कुल ही एकदम सोशो इकोनॉमिकली लो लोग हैं, तो वो डिस्पैरिटी ज़्यादा है। मेरठ इज़ वेरी यूनिक इन दैट सेंस कि यहाँ पे आपको हर तबके के भी लोग मिलेंगे, प्लस यहाँ पे इतना बड़ा कैंटोनमेंट एरिया है दैट इट दिख ऑफसेट सा है कि एक तरफ है मेरठ सिटी जहाँ पे कुछ भी हो रहा है, जो तुम मेरठ की गाड़ी सकते हो सारी सच है, वो और ही है मेरठ में। पर एक तरफ है कैंटोनमेंट जहाँ पे सफाई है, जहाँ पे हरे भरे पेड़ हैं,
जहाँ पे कोई ड्रामा नहीं होता, आप सुबह निकलो, मैं घर से बाहर निकलता था, सुबह बस के लिए वेट करता था, तो आर्मी वाले ऐसे अपनी वो ड्रिल कर रहे होते थे, बंदूक लेके भाग रहे होते थे। लाइक मैं बताऊँ ना, बड़ी dichotomy ये है। मेरठ इज वेरी सिमिलर टू आगरा इन दिस थिंग, क्योंकि आगरा आधा कैंट है, मैं वहाँ 5 साल रहा हूँ। एंड भाई मतलब यू कांट डिफर, क्योंकि आगरा तो बहुत ज़्यादा डेवलप हो गया है ड्यू टू द टूरिज्म। अभी लाइक वहाँ मेट्रो भी कर दे, आई डोंट नो क्यों मेट्रो किया है वहाँ पर, छोटी सी सिटी है। चाहिए होता है, मेरठ में ही बन रहा है, इट इज नेसेसरी। नहीं, आई फील मैं जैसे वहाँ स्टार्टिंग से रहा हूँ बचपन से, तो मैं एक कोने से शुरू करूँ, साइकिल से ही अगर शुरू करूँ ना यार, तो दूसरे कोने में आधे घंटे में पहुँच जाओ। वो सिर्फ सिटीज के लिए नहीं होती है, वो आसपास के जगहों पे भी कनेक्ट करने के लिए होती है। अभी के लिए उसको ऐसे बिल्ड नहीं किया गया है ना, अभी के लिए उसको ऐसे build नहीं किया गया है। आप यार, इट इज अ सोशियो इकोनॉमिक इशू व्हिच इज कि आप शहर को आगे कैसे लेके जाओ, या तो आप तो जैसा वैसे छोड़ सकते हो, वेयर एवरीथिंग विल decay and fall off and everything will go to hell, or you can try and improve life in a certain way. Step 1, ये मेरा यूरोप में रह के बहुत बड़ा लर्निंग निकला है। Step 1, if you want to make a city livable and commutable, you build public transport. Public transport हमारे यहाँ ऑटो होता है, रूरल ट्रांसपोर्ट, जिसमें 5-5 रुपए लेके 20 लोग बैठते हैं और वो जाता है। That is not a sustainable public transport. तो बेस्ट तरीका क्या है आपके पास? आप बसेस रूट्स बनाओ, आप मेट्रोज बनाओ, ट्रैम्स तो कई जगह चलते हैं, कई जगह नहीं चलते। कोलकाता में मेट्रो अभी भी कोलकाता में ही है। तो स्टेप 1 इज बिल्डिंग अ रैपिड रेल ट्रांसफर सिस्टम और एन इंट्रासिटी रेल सिस्टम, इंटरसिटी रेल सिस्टम, नहीं इंटर। तो वो स्टेप 1 होता है। अब वो आपको 4 स्टेशन से भी शुरू करो, अगर वो चलेगा, लोग उसको यूज करना शुरू करेंगे, वो जाएगा इधर। जैसे मेरठ दिल्ली से वो बन रही है, रैपिड रेल बन रही है मेरठ दिल्ली की। तो जब तक मेरठ दिल्ली जब ये बनेगी, तो मेरठ विल नो लॉन्गर बी अ सैटेलाइट टाउन ऑफ दिल्ली। अभी तक तो वो सैटेलाइट टाउन है कि ठीक है मेरठ से दिल्ली जाके लोग काम करते हैं, तब वो दिल्ली का एक्चुअली पार्ट हो जाएगा। इट विल बिकम काइंड ऑफ अ बोरो ऑफ दिल्ली, कि आप 1 घंटे में पहुंच सकते हो। या लाइक लखनऊ में भी अभी आई थिंक लॉकडाउन के पहले ही मेट्रो स्टार्ट हुआ था, तो उस टाइम लोग बहुत ज़्यादा स्केप्टिकल थे इस चीज़ को लेकर कि क्या ही ज़रूरत है ये वो। बट अभी मैं जैसे मेट्रो यूज़ करता हूँ ना पर्सनली भी, तो आई सी कि हाँ लोग यूज़ कर रहे हैं, शाम को जगह नहीं होती मेट्रो में बैठने की। हाँ मतलब मेरे को फील हुआ ये चीज़, मेरे को ये आगरा में क्या चाहिए अच्छा, बिकॉज लखनऊ में इनफैक्ट वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स अबाउट दिल्ली इज द मेट्रो सिस्टम। अगर मैं दिल्ली में खुश हूँ, मैं साउथ दिल्ली में पढ़ रहा हूँ, मैं साउथ दिल्ली में रह रहा हूँ, अगर मेरे पास मेट्रो नहीं होती दिल्ली में, तो मैं कभी इतना एक्सपैंड करके नॉर्थ दिल्ली नॉर्थ कैंपस में डिबेट करने, कंपटीशन करने नहीं जाता, क्योंकि मेरी हालत ही खराब हो जाती है कि भाई 1.5 घंटा बस में पहुंच जाए, पर 1.5 घंटा मेट्रो में मुझे कोई दिक्कत नहीं ज़्यादा होती है। वेदांत होती है, मैं बताता हूँ कब होती है। सो मैं गुड़गांव नहीं यार, मैंने वो भी किया है। मैं साउथ दिल्ली से गुड़गांव भी आया हूँ भाई, 2.5 साल नौकरी करना है। सो मैं एक एक्सपीरियंस, सो आई लिव इन गुड़गांव और मेरा जो ऑफिस है वो नोएडा में था। ओह वो ज़्यादा है, वो बहुत 2.5 घंटा सुबह, 2.5 घंटा जॉब। वो नहीं करता। सुबह 4-5 बजे मैं देखता था इनका मैसेज है, गाइस ऑफिस जा रहा हूँ, कोई जगह है क्या, कॉल पे आ जाओ। फिर रात को 9 नहीं, I used to make best use of that time by reading or listening to books, क्योंकि गाने सुन के बोर हो जाता था, गेम खेलने का मेरा मन नहीं करता था, तो मैं बस अपने हेडफोन लगा के चुपचाप बैठा रहता था, और ऐसे मेरी बॉडी क्लॉक यूज हो गई थी कि अब मैं आंखें करके सुन रहा हूँ किताब, तो अराउंड दिस टाइम मेरा उतरने वाला इंटरचेंज वाला स्टेशन आ जाएगा, तो उससे पहले आँख खुल जाती, तो उसमें चल के ट्रेन करके चले जाओ। तो फन, मतलब फन तो नहीं था कहीं से, इट वाज अ गुड लर्निंग एक्सपीरियंस। सो हाउ आई यूज्ड टू मेक सेंस ऑफ इट वाज कि मैं ऑफिस थोड़ा लेट जाता था, जब पीक टाइमिंग से बाद हो जाता है। तो मान लो मेरा ऑफिस टाइम 9:30 बजे है, तो मैं 9:30 बजे घर से निकल रहा हूँ ताकि मैं टाइम से पहुँच पाऊँ। वन ऑफ द एडवांटेज ऑफ बीइंग द ओनली पर्सन इन द टीम जो सब कर रहा है, कंटेंट भी कर रहा है, एड्स भी चला रहा है, मार्केटिंग भी देख रहा है, प्रोडक्शन भी देख रहा है, इसके आप अपने हिसाब से ऑफिस आ जा सकते हो, आपके ऊपर नीचे कोई बोलने वाला है नहीं। सो ऑन द कॉन्ट्ररी, मैं पीक आवर्स अवॉइड करने के लिए सुबह 4:30 बजे उठ के निकल जाता जल्दी। दैट इज आल्सो वन वे। मैं थोड़ा आलसी था इस मामले में, बट प्लीज फिगर आउट अ वे टू कोप। आपने शुरू करने से पहले बताया था कि ओपेनहाइमर को आपने अभी तक एक्सपीरियंस नहीं किया है, तो उसके बारे में थोड़ा सा आप। यार ओपेनहाइमर और बारबी, मेरा प्लान था इनिशियली ये करने वाला कि पहले ओपेनहाइमर देखेंगे फिर बारबी देखेंगे। फिर मैंने देखा ओपेनहाइमर के टिकट आ गए हैं पर बारबी के नहीं आए हैं। अब मुझे लगा कौन ही जा रहा है ओपेनहाइमर 3 घंटे की पिक्चर देखने यहाँ पे दिल्ली में। मैंने क्योंकि उससे पहले जितनी भी मूवीज थी, तुम्हारी एंटमैन हो गई, फ्लैश हो गई, इंडियाना जोन्स हो गई, इस पूरे साल में जितनी मूवीज देखी है
मैंने मूवी देखने से कई बार तो आधे 1-1 घंटे पहले टिकट बुक करे, देखे हैं, मैं खुश हो गया हूँ। बट मुझे पता नहीं था ओपेनहाइमर के लिए इतना हाइप होगा। मैंने देखा फ्राइडे के टिकट सोल्ड आउट, सैटरडे के टिकट सोल्ड आउट, संडे के मिल रहे हैं बिल्कुल आगे पीछे वाले। तो मैंने कहा ठीक है यार, थोड़ा डिले ही कर लेते हैं। तो इवेंचुअली मेरे को रिलीज़ के 1 हफ्ते बाद के टिकट्स मिले हैं, तो अब मैं सैटरडे में देखने जाऊँगा उस मूवी को। मेरे साथ भी कुछ ऐसा सिमिलर कांड हुआ। मैं एक्सपेक्ट नहीं किया था कि लखनऊ में इतने लोग देखने आएंगे ओपेनहाइमर, ठीक है। अरे श्रीनगर तक में थिएटर्स बुकड है यार। हाँ, तो मेरे को पीजे ने 1 हफ्ते पहले ही फ़ोन कर दिया था कि मैं लखनऊ आ रहा हूँ देखने, तो 1 दिन पहले आ जाऊँगा, मिलते हैं, घूमेंगे लखनऊ और अगले दिन साथ में चलेंगे। तो मूवी की टिकट बुक कर लियो, मैंने कर लिया। मैं बोला ठीक है आराम से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं पीजे से मिला 1 दिन पहले, 20 तारीख को मिले हम लोग, ठीक है, बैठे हैं मस्त खाना वाना खा रहे हैं। तब पीजे बोलता है तुमने टिकट बुक कर ली? मैंने बोला वहाँ से जाके ही कर लेंगे, क्या ही दिक्कत है, कितने ही लोग आएंगे। वो बोला तुम जाके एक बार खोलो बुक माई शो। मैं खोला, पूरा सोल्ड आउट। नीचे की एक सीट थी, उसको मैंने किसी तरह बुक किया जल्दी में, और बहुत किस्मत से मेरे को मतलब सब्सक्राइबर ही मिल गया था ऊपर फर्स्ट रो में। मैं बोला भाई चेंज कर दी। हाँ, मैंने सीट चेंज कर। अरे बहुत ही गलत बात है, ऐसे नहीं करना चाहिए। इनफैक्ट वन ऑफ द रीजंस आई पोस्टेड टू सैटरडे आल्सो वाज दिस कि मेरे को जो आइडियल सीट मेरे को चाहिए थी जीएचओ में, थोड़ा टुवर्ड द सेंटर ऑफ द थिएटर, वो नहीं मिल रही थी। पता है ऐसा कुछ खास फर्क पड़ा नहीं, मतलब जैसे बीच में देखो या इधर देखो या उधर देखो, उतना फर्क पड़ा नहीं, बस ऊपर ही सीट होनी चाहिए। मेरे को पड़ता है। सो द फर्स्ट टाइम आई सी अ मूवी आई वांटेड टू बी इन द बेस्ट वे आई कैन सी इट, क्योंकि एवरी अदर टाइम दैट आई विल वॉच दैट मूवी मेरे दिमाग में पहले वाला इंप्रेशन रहेगा। तो फॉर एग्जांपल मिशन इम्पॉसिबल अभी जो वाली आई है, मैंने सेलेक्ट में ऊपर रिक्लाइनर में देखी, बट कॉर्नर वाले रिक्लाइनर में देखी, क्योंकि मेरा मन था कि मस्त पॉपकॉर्न लेट के देखे होंगे। उसके बाद मैं 2 बार और देख चुका हूँ मिशन इम्पॉसिबल, और दोनों बार बीच में बैठ के देखी है। पर मेरा पर्सपेक्टिव वही है, वो टेढ़ा पर्सपेक्टिव है मेरा उस मूवी का हमेशा, तो वो दिक्कत है। ऐसी मैंने वो देखी थी यार, डार्क नाइट राइजेस, बहुत टाइम पहले देखी थी ऐसी, पर वो भी कोने में से कहीं से देखी थी। हाँ, तो अब मैं उसको अपनी टीवी पे चला के भी देखूंगा ना 4K में, तब भी मेरा दिमाग विल स्विच बैक टू वो कोने में से देखा रहा हूँ मैंने। क्रिश्चियन बेल टेढ़ा ही दिखेगा, क्रिश्चियन बेल को टेढ़ा ही दिखेगा, तो वो दिक्कत होती है। आई वांट टू सिट इन द थिएटर इन द बेस्ट सीट एंड देन वॉच द मूवी। अच्छा, वहाँ का जो आईमैक्स सेट है, जब मैं IMAX से टिकट बुक कर रहा था, सो बुकिंग स्टार्ट हो गई थी। मेरे दोस्त ने बताया कि भैया सारी टिकट्स बुक हो गई है। मैंने कहा यार, बट ठीक है, अभी मैं एम्प्लॉयड हूँ। सो मैंने चेक किया कि सुबह का शो था 7:30 वाला, उसकी टॉप रो में बीच वाली सीट खाली है। वो बेस्ट किस्मत। क्या हो गया? Watching a movie alone is also a very different experience. I love it. Indeed. मुझे मतलब I don't have a company. I would prefer my own company and मुझे thoroughly मजा आता है। So मैं तो कॉलेज में था तो मेरे घर के पास एक थिएटर हुआ करता था, मतलब अभी है वो बंद पड़ा है थिएटर, पैंडेमिक के बाद वो खुल ही नहीं पाया कभी। एंड उसको ना ऊपर से नीचे तक पूरा रिक्लाइनर था। अब उसके दिन के टिकट होते थे 1000-1200 रुपए के, पर वो एक मिडनाइट शो चलाते हैं जिसका टिकट होता था 350 रुपए का। तो मैं कितनी बार सर्दियों में जब मैं बोर हो रहा होता था, तो मैं रात में 11:30 बजे निकलता था अपनी चद्दर शॉल लेके, शॉल ओढ़ी, पैदल गया, टिकट नहीं बस बीड़ी की ही कमी थी, और वो लपेटा। अरे यार डंडा तो नहीं, पर वो तो नहीं था, क्या कहते हैं, झाड़ी छड़ी सी, तो भी कुत्ते आते रहते थे उनको भगाने के लिए, तो उसको अच्छा डाला। कुत्तों से डर लगता है। कुत्तों से डर लगता है। कुत्तों से डर नहीं लगता, बट स्ट्रीट डॉग्स रात में ना थोड़े वैसे हो जाते हैं बेखौफ से। मेरे पास डॉग है, तो वो मैं रात में टहलाने निकलता हूँ, भाई साहब क्या तो लड़ाई चलती है कुत्तों के बीच में। मुझे ऐसे दिक्कत नहीं है। हाँ, So that's why तो वो पिक्चर दिख के आता था, मैं ऐसे आराम से बैठ के फैल के देखो, कोई दिक्कत नहीं है। सीट पे आता था वो, ऑर्डर लेना है, अगर खाने को मंगाना है तो 2 घंटे पिक्चर देखो, बंद कर जाके सो जा। हाँ, वो बढ़िया चीज़ है। मेरे इधर भी पता है अभी आईनॉक्स खुला है, मतलब मेरे घर के 2 कदम दूर पे है। तो मैं ऐसे मोस्टली कोई मूवी रिलीज़ हुई तो ऐसे ब्रेकडाउन वगैरह सबका एडिट करना रहा, तो सुबह जाके मैं 6, 6:30, 7 बजे का शो जाके देखता हूँ अकेले। वहाँ पर ही खाओ सुबह बैठ के, और फिर क्या नाम है, आराम से टाइम से वापस आके फिर ब्रेकडाउन वगैरह एडिट करो। तो दैट इज़ द बेस्ट थिंग। खाली रहता है ना थिएटर, तो और एनालाइज करने को मिलता है मूवी को। ओके, तो आपने अभी तक ओपेनहाइमर अगर नहीं देखी, तो फिर भी आप क्रिस्टोफर नोलन की मूवीज़ को किस तरह से, मतलब कौन सी फेवरेट मूवी है सो फार? तो अभी नोलन वीक हो रहा था दिल्ली में, वेयर दे वर शोकेसिंग क्रिस्टोफर नोलन की मूवीज इन द थिएटर।
तो मैं अभी डार्क नाइट देख के आया, डनकर्क देख के आया, इंटरस्टेलर के टिकट नहीं मिले मेरे को, पर इंटरस्टेलर मैंने अभी घर पे देखी थी 2 हफ्ते पहले। तो बट वन ऑफ द नहीं, द बेस्ट मूवी दैट आई थिंक क्रिस्टोफर नोलन वाली, आई लव द प्रेस्टीज। आई थिंक प्रेस्टीज इज हिज बेस्ट वर्क। वो मूवी मैंने बहुत टाइम, मतलब मैं आई वाज व्हाट 12। इट्स अ डिफरेंट टेक मतलब बिकॉज जब भी टिपिकल नॉर्मल मूवीज की बात करते हैं तो द डार्क नाइट, इंटरस्टेलर, इंसेप्शन की बात नहीं, बट नाइस, रियली नाइस। नहीं, बिकॉज आई एम कंफ्यूज बिटवीन प्रेस्टीज एंड इंसोम्निया। प्रेस्टीज को मैं ऊपर रखूंगा, बट इंसोम्निया इज अ क्लोज सेकंड, बिकॉज वो मूवीज ना ऐसी मूवी थी, दैट वाज वन ऑफ द फर्स्ट हॉलीवुड मूवीज लेट्स से दैट आई हैव सीन, क्योंकि दिस वाज अराउंड, प्रेस्टीज कब आई है, 2006 में आई, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो मैं टाइमलाइन अगर प्ले करूँ, प्रेस्टीज अगर 2006 में आई है तो मैंने अराउंड वही यार 2010 में मेरे पास जो कंप्यूटर आया था, हाँ 2006 में आई है, तब मैंने देखनी शुरू कर दी मूवी हॉलीवुड की। तो उसमें प्रेस्टीज देखी मैंने, इंसोम्निया देखी, बिकॉज तभी नई वो अच्छा हाँ ये भी तो करता है ये क्या था? तो अरे आईफोन ओह भाई ये तो बड़ी मजेदार चीज है। हाँ ये भी नया आया, ये बीटा सॉफ्टवेयर में। एनीवे तो 2006 में प्रेस्टीज देखी मैंने, इंसोम्निया देखी, ये मूवीज ऐसी थी जो बहुत अच्छा इंप्रेशन छोड़ के गई है दिमाग में। ये ओके, दीज आर द थिंग्स, लाइक दिस इज व्हाट अ मूवी इज सपोज्ड टू मेक यू फील। क्योंकि इंसोम्निया देख के मेरे अंदर आ गया था कुछ ऐसे एंग्जाइटी-ish कि यार कुछ थोड़ा सही नहीं है, कुछ ऑफ है सीन, एंड प्रेस्टीज देख के वो फैसिनेशन आ गया था। तो ऑल ऑफ दोस थिंग्स प्रेस्टीज ने कम्युनिकेट कर दी। डार्क नाइट ऑफ कोर्स इज अ फैंटास्टिक मूवी, बेस्ट सुपर हीरो मूवी मेरी नज़र में, बट डार्क नाइट इज नॉट ओरिजिनल वर्क, राइट? वो इंस्पायर्ड है कॉमिक्स से। ऑफ कोर्स इट्स अ ग्रेट मूवी, बट प्रेस्टीज आई थिंक इज द बेस्ट क्रिस्टोफर नोलन मूवी। उसके बाद धूम थ्री का प्रेस्टीज किसका सस्पेंस? मेरी हालत ऐसी थी ना थिएटर में देखना। धूम डे याद है तुम लोगों को? धूम देखिए, धूम 3 देखिए तो हाँ, धूम 3 में वो एक्चुअली प्रेस्टीज के पूरा पार्ट ले रखा था उन्होंने। नहीं, so when Doom 3 was announced, right? So on the release day they marketed the Friday as Doom Day, कि आज धूम डे है, आज से धूम चले। तो हम लोगों ने, मैं स्कूल में था तब, आई थिंक मैं 10th या 11th में था, एंड हम लोगों ने प्लान बनाया कि यार धूम डे पे धूम देखेंगे। टिकट विकेट सब बुक कर दिए, नहीं बुक नहीं कर रहे थे, टिकट थिएटर में जाके बुक करने थे, और स्कूल डे था उस दिन। तो एक हफ्ते से दिमाग में चल रहा था कि धूम डे पे छुट्टी लेनी है, धूम डे पे पिक्चर देखने जाना है। बिटवीन थर्सडे एंड सैटरडे मैम, धूम डे, हाँ एग्जैक्टली। तो मुझे याद है कि 11 बजे का शो था। मैं रहता हूँ जहाँ से मेरे घर से 10-11 किलोमीटर दूर था थिएटर, और मैं 10:50 पे अपने घर से निकल रहा हूँ, क्योंकि घर वालों को कन्विंस भी करता था कि भाई पिक्चर देखने जा रहे हैं, छुट्टी लेनी है। अभी आई थिंक 11th की बात है ये, आई थिंक मतलब ऐसे लफंडर होते हो। और मैं जा रहा हूँ 10-15 मिनट में ऐसे जूम करके मैं स्कूटी लेके जा रहा हूँ कि पिक्चर देखनी है, धूम डे करना है। एंड इमेजिन मैं सरप्राइज पे वहाँ जाके देखता हूँ कि यार ये तो प्रेस्टीज रिप ऑफ कर दी इन्होंने। पर नहीं, चलाने मजा आएगा ना। अरे भाई स्कूटी पे तो यार बहुत, आई वुड सजेस्ट जो गलतियाँ स्कूटी में करते हैं बच्चे, जो हमने भी करी है, वो नहीं करनी चाहिए। हेलमेट पहनना चाहिए, हेलमेट माइनर्स को स्कूटी चलानी नहीं चाहिए। इलेक्ट्रिक वाली चला ले, वो जो ऐसे वो आती है पेप टाइप की छोटी। ना बैटरी वाली, मतलब 18+ वो देख लेते। नहीं सो नहीं 60+ आप चला सकते हो स्कूटी। तुम्हारा तो मतलब मेरे पास बकायदा मैं लर्नर्स लाइसेंस था। देखो मेरे साथ प्रॉब्लम क्या है ना, मेरे पास अवेलेबल भी हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं हूँ एक तो आलसी, और दूसरे मेरे पास जितना टाइम मैं जगा हूँ दिन में, उतना टाइम में भी मेरे पास टाइम नहीं है। मतलब ऐसे दिन भर में मैं किसी ना किसी का वीडियो एडिट कर रहा हूँ, नहीं तो दैट इज योर प्रॉब्लम, दैट इज नॉट हम तीनों का प्रॉब्लम। हम स्कूटी में घूम। सो वेदांत, लाइक अभी आई डोंट नो आप सुपर हीरो मूवीज कितना देखते हो, कितना आपकी प्रेफरेंस क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल, मुझे फेवरेट सुपर हीरो? यार आई एम कंफ्यूज्ड बिटवीन बैटमैन एंड स्पाइडरमैन। इट्स अ वेरी टिपिकल आंसर। अरे आई लव दिस। फेवरेट सुपर हीरोज है ये, एक्चुअली हम तीनों के फेवरेट सुपर। मार्वल रिप्रेजेंट, मतलब स्पाइडरमैन रिप्रेजेंट मार्वल, बैटमैन, ओके वी आर द सेम पेज। फेवरेट सुपर हीरो मूवी अपार्ट फ्रॉम रेडा? स्पाइडरमैन 2। या ये इतने टिपिकल आंसर नहीं चलेंगे। अरे है यार स्पाइडरमैन 2 मेरी मैं लेने अपनी लाइफ में my first theater experience that I remember was the first Spider-Man. I was देखो 6 years आपने बेसिक 2 चीजें क्लियर कर ली सुपर हीरो कम्युनिटी में आने की। अब बस चैनल बना लो। हाँ तो मैं कह रहा हूँ कि आप ज्वाइन कर लो, आप मेरे को हम निकाल देते हैं, आप फिर वैसे
तो आई वाज 6 years old यार, जब मैंने जाके पहली बार मैं ना पता था, हम गवर्नमेंट क्वार्टर में रहते थे, तो हमारा फर्स्ट फ्लोर पे था, हमारे नीचे एक भैया रहते थे, वो लेके गए थे मेरे को स्पाइडरमैन दिखाने। तो वो एक्सपीरियंस इतना विविड था मेरे साथ, स्पाइडरमैन तो तब से मेरी द फेवरेट सुपर हीरो। Vedant, what is your year of birth? 96 सेम एज मैं 96 में हूँ। स्पाइडरमैन 2 मैंने वो जो पायरेटेड डीवीडी मिलती है 10-10 15-15 रुपए किराए वाली, उस पर देखी है। स्पाइडरमैन 3 भी मैंने उस पर देखी थी। ऐसी स्पाइडरमैन आई थी मैं हमारे को नहीं देखी। अच्छा, Spider-Man 1 तो पापा लेके गए थे। ऐसा स्कूल तो हमें कभी नहीं मिला। नहीं, हमारा स्कूल लेके गया था, मैं रॉक ऑन दिखाने नहीं गया था हमारा स्कूल। तुम गरीब स्कूल से पढ़ो, मैं घर हमारा स्कूल हमें दिल्ली उस पे लेके गया था पिकनिक को, हमें माय फ्रेंड हनुमान या माय फ्रेंड गणेश जो My bad, Ganesha. Please don't be wrong with that movie. स्पाइडर था जो टोबी वो नहीं एंड्रू गारफील्ड वाली स्पाइडरमैन आई थी पहली वाली, वो मैंने थिएटर पे देखी थी। एंड उसके बाद से हाँ, उसके बाद तो थिएटर पे देखी है। पर मेरा भी पहला थिएटर एक्सपीरियंस अमेजिंग स्पाइडरमैन 1। उसके बाद एवेंजर्स देखी थी, उसी टाइम लगी हुई थी आई थिंक थिएटर में। दैट वाज So Vedant, अभी जैसे आप भी सुन रहे होंगे, अभी सुपर हीरो मूवीज नहीं चल रही हैं। अरे सुपर हीरो फटीग आ गया, I don't know अगर आप फॉलो करते हैं। क्या आप फॉलो कर रहे हैं मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स करंटली शोज? सीक्रेट में ठीक है, सीक्रेट अब रीजन का। अभी सिचुएशन ये आई एम अवेयर ऑफ सिचुएशन। So do you agree and what is exactly your take on this कि सुपर हीरो फटीग चल रहा है, सुपर हीरो मूवीज अभी डाउन है, मार्वल और डीसी बर्बाद चल रही है। So what do you think अगर ये फटीग है कब तक चलेगा एंड कब इसका राइज हमको देखने को मिलेगा? और I did enjoy Across the Spider-Verse a lot. It was very good. Guardians of the Galaxy 3 was nice. I would say Across the Spider-Verse was better. I did not enjoy The Flash. I did not enjoy Ant-Man. Yeah, superhero fatigue. No, it's not superhero fatigue. It is bad movie fatigue. Endgame के बाद से particularly, there are rarely any good superhero movies that have come out that have made me feel कि यार मैं कुछ अलग fascinating दुनिया डिड यू लाइक शैंग-ची? ना डिड यू लाइक शैंग-ची? The Batman? नहीं आई। द बैटमैन तो The Batman I liked. I think No Way it was too long. No Way Home also I enjoyed in the theater but did not like as much. यार सब लोग ये कहते हैं No Way Home। यही सब कहते लोग ये कहते हैं कि वो ना मतलब वो फैन सर्विस थी बट एज अ मूवी वो इतनी अच्छी नहीं है। No, but it was fan service done in a very nice. Like it hit all the right boxes. So I enjoyed No Way Home but I haven't seen it again. मैं सुपरहीरो मूवीज रीवॉचेबिलिटी नहीं है। मैं सुपरहीरो मूवीज को इसी पे जज करता हूँ कि मैं उसको कितनी बार देख सकता हूँ। मैंने सारी सुपरहीरो मूवीज एक बार देखी है जरूर। तो कौन है सुपर बहुत सबसे कम बार बार देख? पुरानी बैटमैन जो थी, माइकल कीटन वाली, वैल किल्मर वाली, बैटमैन बिगिंस मैंने बहुत बार देखी है। डार्क नाइट मैंने काफ़ी बार देखी है। डार्क नाइट राइज इज नॉट एज मच। मैन ऑफ स्टील मैंने बहुत बार। मैन ऑफ स्टील इज माई ओके आई वुड लाइक टू रिफ्रेश। स्पाइडरमैन 2 इज सेकंड, मैन ऑफ स्टील इज माई नंबर 1 फेवरेट सुपरहीरो। वेदांत, यू आर कमिंग टू पॉप कल्चर थेरेपी वीडियो। लेकिन मैन ऑफ स्टील से मैंने पुरानी वाली सुपरमैन देखी है बट मेरे को उसको देख के कुछ ऐसा लगा सा नहीं था कि ठीक है Superman never used to be one of the characters that I used to enjoy. But Man of Steel देखी मैंने, and the way that movie has been made in terms of visually how it is created, I love that movie. तो Man of Steel काफ़ी अच्छी लगती है मेरे को। बैटमैन की सुपरमैन मैंने बहुत बार देखी है। इनफैक्ट वॉचमेन मैंने काफ़ी बार देखी है। बहुत ज़ैक स्नाइडर जस्टिस। वेदांत कब से ज्वाइन कर रहे हो? बताओ आई एम नॉट इवन किडिंग, आप जितनी मूवीज बता रहे हो ना ये हम तीनों की फेवरेट है एंड ये वो सुपर हीरो मूवीज है जो कि पॉप कल्चर वर्ल्ड में मतलब जो कम्युनिटी हमारे सुपर हीरोज मतलब दीज आर द पीक मूवीज। इन मूवीज को बड़ी इज्जत से देखा जाता है, इनका नाम बड़ी इज्जत से लिया जाता है। Yes, there's a very big reason beyond that because they're not very simple, dumbed down superhero stories. Those are superhero stories by function of being based on those characters. But those movies go very deep beyond what their surface level superheroism is. तो इसीलिए मेरे को shows like The Boys काफ़ी पसंद आते हैं, Invincible मेरे को बहुत पसंद है. All of these stories that kind of deconstruct the superhero genre in the sense. I love those. क्योंकि कॉमन है यार. Endgame देख के मैं भी खुश हुआ था, but मेरे को Endgame was Infinity War was better. But ठीक है, that's very common opinion. We again same page. आज वो ज्वाइन कर देखिए सिविल वॉर मैंने काफी नहीं, सिविल वॉर नहीं, विंटर सोल्जर मैंने 2-3 बार देखी. विंटर सोल्जर इज अ नाइस मूवी. लाइक
टर्म्स ऑफ एक्शन। यार मैं मूवीज़ तो मेरा कंटेंट क्रिएशन जर्नी मूवी रिव्यू शुरू करने से हुआ था यार, तो मूवीज़ टीवी शोज़ का शौक तो है ही इन्फॉर्मेशन। सो वेदांत, जैसे अभी जो मूवीज अगर डाउन चली सी, इशू ये रहा मैन ऑफ स्टील या फिर स्पाइडरवर्स के साथ, वो गलत टाइम पे रिलीज हुई बिकॉज द वर्ल्ड वाज नॉट रेडी फॉर सुपरमैन, मैन ऑफ स्टील एट दैट टाइम। वो मूवी थोड़ी डार्क थी, फनी नहीं थी, उस टाइम पे एवेंजर्स चल रही थी, कॉमेडी हीरो। हाँ, अवेंजर्स वाज अ पीक देन यार। ठीक है, ये चल रहा था उस टाइम पे, इसलिए मुझे लगता है बैटमैन सुपरमैन में वो मार्था वार्ता को लेकर बहुत ज़्यादा ही खिंच गया, बट एट द एंड वो अपने आप में एक अच्छी मूवी यार तो मेरी मूवी इससे कंपेयर के टाइम रिलीज होती है ना। I'll tell you what ना, अभी के टाइम भी वो नहीं, हाँ हो सकता है अभी के टाइम पे वो थोड़ा नुआंस लेके आती, बट यू ओनली जज द क्रेडिबिलिटी और द इम्पैक्ट ऑफ अ मूवी बाय हाउ लॉन्ग आफ्टर इट्स रिलीज एंड जब बॉक्स ऑफिस वगैरह से निकल चुकी है, इज इट बीइंग टॉक्ड अबाउट। द ओनली मार्वल मूवीज दैट आर टॉक्ड अबाउट आर आयरन मैन बिकॉज इट स्टार्टेड एवरीथिंग। एवेंजर्स को नहीं याद करते हैं लोग अब, एज ऑफ अल्ट्रॉन को नहीं याद करते हैं लोग अब, सिविल वॉर को बैटमैन के बारे में आगे बात हो रही है। दी बैटमैन एग्जैक्टली। विंटर सोल्जर करता है बिकॉज विंटर सोल्जर इज एक्चुअली अ वेरी गुड स्पाई एस्पियोनाज काइंड ऑफ अ मूवी, बट आप मैन ऑफ स्टील के बारे में कभी बात करो आपको हर तरफ से ओपिनियन निकलने को मिलेंगे। आप बैटमैन सुपरमैन की बात करो आपको मिलेंगे। जस्टिस लीग फॉर डिफरेंट रीजंस, बट जैक स्नाइडर्स जस्टिस लीग अगेन डज नॉट होल्ड टू दोज इनिशियल थिंग्स, बैटमैन सुपरमैन और मैन ऑफ स्टील वाली। बट ये मूवीज की आज तक बात होती है यार, 10-10 साल हो चुके हैं रिलीज हुए हुए। डार्क नाइट ले लो, डार्क नाइट राइजेस डार्क नाइट की बात होती है। तो जब आपकी मूवी में बियॉन्ड सब्सटेंस, बियॉन्ड सरफेस लेवल ज़्यादा सब्सटेंस होता है तो वो अच्छी मूवी बनती है ऑब्वियसली। तो कल्ट क्लासिक बन जाती है। काइंड ऑफ, या दैट्स वन वे टू। So as you said कि Man of Steel is one of your most favorite superhero एक मिनट, अभी नहीं, वही मैंने कहा था, अभी डिस्कस नहीं करना उसको, पहले वी वांट हिज पर्सपेक्टिव। So Vedant, what do you think will be the next superhero movie which will bring a fresh take on the superhero world, and ये superhero fatigue, bad movies fatigue है, थोड़ा एक different angle देगा कि हाँ चलो ये एक मूवी है, अब थोड़ा better। Yeah, I am not too excited about the future of superhero movies to be very honest. Like initially मार्वल के लिए आपको थोड़ा एक्साइटमेंट हुआ करता था कि एंड गेम आएगी, इन्फिनिटी वॉर आएगी, अवेंजर्स आएगी। आई एम नॉट एक्साइटेड एट ऑल अबाउट तुम्हारा ये जो Secret Wars वाली चीज़ें आ रही हैं। आई डू नॉट हैव एनी इन्वॉल्वमेंट विद द क्रिएटर्स और क्रिएटर्स नहीं, विद द कैरेक्टर्स दैट दे हैव। अभी ना मुझे कुछ एसोसिएशन नहीं है इन कैरेक्टर्स से, सो आई एम barely excited about them at all. So I think I will be excited about what James Gunn does with Superman. That would be a good. अरे हम लोग यही अभी पूछने जा रहे थे। Yeah. Superman Legacy is going to be the next movie. Yeah, because so it is mostly about my नहीं, James Gunn का तो track record है ना पुराना। मैं बोल रहा हूँ ज्वाइन करवा लो यार। तो the faith is mostly in James Gunn. हाँ, the faith is mostly in James Gunn and not other superhero movies. I'm excited about Batman too, because Matt Reeves also does. So I'm not excited about superheroes and characters in general. I'm excited about who is making them. तो Joker 2 आएगी, मुझे उससे बहुत एक्साइटमेंट है। I'm more excited. Superheroes के लिए जो फैसिनेशन था ना कि यार आयरन मैन को देखना है, या फिर कैप्टन अमेरिका को देखना है, या फिर बैटमैन को देखना है, वो वाला फैसिनेशन खत्म हो गया है। इसीलिए इट इज़ मोस्ट एंड इट्स ऑलवेज अबाउट गुड स्टोरीज। इट इज़ नेवर अबाउट कि कौन सुपरहीरो अच्छा है, कौन सुपरहीरो बुरा है, कौन सुपरहीरो ज़्यादा पॉपुलर है। इट इज़ ऑलवेज अबाउट कि किसी कहानी ज़्यादा अच्छी है। तो सुपरमैन लेगेसी I'd give it on an excitement scale around 6 out of 10. Batman 2 probably a 7 out of 10. What else? Joker का और तो हाँ, Joker 2 again I'm 5-6ish. I enjoyed Joker, but Joker मैं इसलिए enjoy करता because Joker जब आने वाली तो ऐसा hype था कि ये मूवी साइको किलर्स को वो करेगी instigate कि सब जाके मर्डर करने लग जाऊँ। तो वैसा hype था उसका, तो मैं देखना चाहता था ऐसा क्या है, but इस बार I think this will be something different. अच्छा वेदांत, एक मेरे को एक चीज़ दिमाग में रैंडमली आई। सो हैव यू हर्ड ऑफ दिस डांसिंग लेडी इन साइबेरिया? आज ही कुछ तो मेरी रील में आ रहा था। फिंग ने वीडियो बनाई थी, फिंग का वीडियो नहीं देखा क्या? यार फिंग का वीडियो मैंने काफ़ी टाइम से देखा नहीं है, मेरे को हॉरर उस पर कॉन्ट्रेस्ट में थोड़ा इंटरेस्ट भी कम हो गया है, तो मेरी रिकमेंडेशन बताता हूँ। आई थिंक हर 9 years एवरी 9 years। हाँ, आई थिंक आई कुड बी रॉन्ग, बट मैंने कहीं पे देखा था। सो एवरी 9 years में साइबेरिया में एक औरत है जो कि रात को डांस करते दिखती, राइट? ठीक है। लोगों ने 90s में जब दिखी थी तो ऑब्वियसली लोगों के पास फोन कैमरा तो नहीं थे, तब रिकॉर्ड नहीं हुआ था, लेकिन अभी रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर दिया। एंड ऐसा ये फेक रूमर है, एक्चुअली वीडियोस पोस्ट कर रहे हैं लोग।
तो कहते हैं आपको जस्ट क्योंकि वो दिख जाए चुपचाप वहाँ से कट लीजिए। अच्छा And, हाँ, और अगर आपने उसको कुछ भी उंगली की तो आपके पीछे आइए आपको मारने की आई। उंगली इन द सेंस क्या कि कहाँ उसी की बात चल रही है? हाँ, उंगली यहाँ से नहीं मैं समझ ओके अच्छा बट आप ठीक क्यों है। करोगे ये, क्यों हॉरर पे कैसे पहुंच गया मैं एकदम से? नहीं, आपने अभी उसके बाद डिस्कस किया था ना, तो इसके बाद डिस्कस किया था। हम लोग रैंडमली इस टॉपिक पे आ गए हैं तो चलिए अब लेट्स बिकम नहीं लेट्स नहीं लेट्स बिकम हाँ तो इस सलोनी दीदी के साथ आपने एक रील बनाया था ना एक वैसे एकदम पॉडकास्ट की पैरोडी करके ऐसे यार वो मैंने नहीं बनाया था, वो उसी का आइडिया था। वो शी केम प्रिपेयर्ड विद दैट मटेरियल। मैंने बोला कि पहले पॉडकास्ट रिकॉर्ड करते हैं फिर रील बनाइए, वो बड़ा मजा आया था उस कन्वर्सेशन में मेरे को। तो सो लेट्स डू इट। ठीक है, यहाँ भी वही करते हैं। ठीक है, तो चलिए वेदांत जी बताइए आपकी जिंदगी का कोई हॉरर एक्सपीरियंस। यार कोई ऐसे नहीं, वेदांत क्या आप एलियंस में बिलीव करते हैं? आई डू। क्या यार देखो, जब तक मेरे सामने आके खड़ा नहीं होता है तब तक आई एम इनडिफरेंट टुवर्ड्स एलियन, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बिकॉज माय डेली लाइफ इज नॉट गेटिंग इम्प्रूव्ड और मतलब नीदर इट इज getting worse nor is it getting better with the existence or non-existence of aliens, so I'm indifferent towards it. One of the things that I have trained myself to do is not focus on anything that takes away my attention unnecessarily. तो aliens आए जाए, जब तक मेरे सामने मेरे घर के आगे नहीं आ रहा तब कोई फर्क हो सकता है वेदांत जी आप खुद ही एक एलियन हो। क्या स्क्रल। इसीलिए क्या स्क्रल स्क्रल मैंने देखा नहीं, स्लीपर स्क्रल। सेकंड इन्वेजन में नहीं देखा है मैंने अभी तक। आई एम वेटिंग कि सेकंड इन्वेजन के बारे में आई हैव हर्ड गुड स्टफ, आई हैव सीन द फर्स्ट एपिसोड बट नथिंग बियॉन्ड दैट। देखो मैं एक सही चीज बताता हूँ। अभी जैसे शी हल्क निकला है ना, इतना बेकार शो था वो, उससे कंपैरिजन होता वे बेट एक्चुअली सीक्रेट अपने आप में एक अच्छा शो है। बहुत अच्छा। इनफैक्ट मैंने शी हल्क के बाद ही देखना बंद कर दिया। शी हल्क इतना गंदा शो लगा था मेरे को। हाँ तो देयर जस्ट एक्चुअली पता है मेस्ड अप एवरीथिंग। प्रॉब्लम क्या है कि मार्वल ने खुद ही अपना सेट किया है एक बार बहुत हाई, उसके बाद खुद ही वो अपनी जो उन्होंने अपने ऊपर जोक्स। सो आई थिंक ये हेवी स्पॉयलर्स की वीडियो थी या फिर मुझे याद नहीं किसकी वीडियो में देखी थी। सो उसने ये बताया कि एंटमैन ने एंड गेम में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया, उसके बाद उसी इम्पॉर्टेंट रोल को उन्होंने जोक बना दिया इन एंटमैन द वॉस्ट क्वांटम में। तुम्हारा तुमने सिर्फ एक वन लाइनर जोक के लिए तुमने बर्बाद कर दिया वो। So it is not Marvel in general that has done this, ठीक है? So what happens in these scenarios is people who were involved with, let's say, making Endgame or making movies up to then, most of those people also left at that point, right? Which means कि वहाँ पे उनका जो acting staff है, writing staff है, production staff है, वगैरह वगैरह, directors जो है, directors अपनी team लेके आते हैं जिनके साथ वो particularly काम करना चाहते हैं, वो सारे लोग एक point के बाद चले गए, which meant that there is a new fresh batch of creatives coming in. Those creatives can either respect the material that came before that or they can be like नहीं पीछे सब बकवास है हम अपना बनाएंगे। तो that is a very big risk that is taken, right? तो वो रिस्क पे ऑफ भी करता है, वो रिस्क नेगेटिव में भी जाता है। अब जोकर पे वो रिस्क पे ऑफ कर गया, एंटीमैन क्वांटमेनिया पे नहीं करा, तो इट इज ऑलवेज अ रिस्क रिवॉर्ड सिनेरियो। बट द रीजन इज नॉट कि मार्वल ने अपना जोक बना लिया, इट इज जस्ट दैट मार्वल एज अ ब्रांड इज नॉट समथिंग दैट इज क्या कहते हैं सेंटिएंट। मार्वल अगर थोड़ी कह रहा है कि नहीं यार शील्ड में जोक डालो, इट इज द राइटर्स दैट आर रिस्पांसिबल फॉर इट, इट इज द पीपल हु ग्रीन लाइट दीस शोज दैट आर रिस्पांसिबल फॉर इट। लाइक आई थिंक ये हमारे लिए भी फर्स्ट एक पर्सपेक्टिव है, बिकॉज हमने कभी सोचा नहीं था इस पॉइंट से भी। हाँ, बिकॉज एक बैच चला गया, जस्ट लाइक कि जैसे इंजीनियरिंग कॉलेज में 4 साल के बाद एक नया बैच आता है, 4 साल से मेरे एक तो 10 ईयर वाला बैच इट्स गॉन नाउ, एक नई टीम आई है। और क्या इट्स अ न्यू टीम, not just the team, also the people that are watching have also evolved. Like I have stopped watching Marvel now because मेरा हो गया, मैंने वो जर्नी ली होती 2008 से 2019-20 तक, उसका मेरा हो गया। Anything if it is very good then it stands out and reaches to me, तो मैं देखूंगा। अब देखने वाली नहीं जनता है, बनाने वाली नहीं जनता है, तो it's different for a different generation. Now even the new people are not liking it, that's a different thing, but it's a new batch creating for a new batch of viewers. सो आई थिंक हर चीज़ का एक एंड होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे लोग कहते हैं कि हैरी पॉटर की और मूवीज आई थी, बट आई बिलीव कि डेथली एलोस पे खत्म कर दिया, उसके आगे एक्सटेंड नहीं किया, वेरी गुड, ठीक है। कर्स चाइल्ड लेट्स In fact, I am actually very excited for the Harry Potter remake that is coming, जो HBO Max पे आने वाला द सीरीज द रीजन इज बिकॉज इस बार पूरी बुक कवर की जाएगी, मूवीज में तो Exactly. लिमिटेड टाइम फ्रेम था। सो बहुत से क्विडिच मैच थे जो कि मिस आउट हो गए थे मूवीज में। अरे बहुत सारा था यार मूवीज में। सो थैंकफुली आई रेड द बुक्स बिफोर आई वॉच द मूवीज, ठीक है। सो दैट वे मेरे को ऐसे मेंटली फिलअप करने में कोई दिक्कत नहीं हुई। कैसे काफ़ी सारे सीन है जो कभी मूवी में थे नहीं बट मेरे दिमाग ने आपस में बना रखे नहीं में हुए थे वो।
So that is going to be covered. Similarly, I'm very excited for the Percy Jackson and the Olympiad series that is coming. वो तो आई थिंक अभी इसी साल नवंबर दिसंबर कभी भी आ जाए यार, मैं तो बहुत खुश हूँ उसको देखने के लिए. पर्सी जैक्सन, हैरी पॉटर वर द कॉर्नरस्टोन्स ऑफ माय चाइल्डहुड फिक्शन रीडिंग सिनेरियो. Wonka is also coming out this year, na? वॉन्का दिसंबर Wonka. I am indifferent towards Wonka. I have never had a fascination or association with Wonka. कभी तो मेरे को फर्क नहीं पड़ता है, आए जाए क्या फर्क पड़ता है. आपने वो नहीं देखी क्या, चार्ली एंड द चॉकलेट फैक्ट्री वगैरह? उतने वाली देखी है बट इतना फैसिनेशन नहीं है मेरे को उनसे. सो वेदांत आपने डीसी एनिमेटेड यूनिवर्स फॉलो किया इन केस? बिल्कुल. फ्लैश पॉइंट से जो अब ये वाली राज में डार्क एपोकलिप्स और सो गुड ग्रेट. सो मुझे वो पॉइंट बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने डीसी ने अपना एनिमेटेड यूनिवर्स तो इतना अच्छा बना रखा है कि इट्स लाइक अ ब्लूप्रिंट. उन्होंने अपना यूनिवर्स कई बार रिबूट कर दिया, उन्होंने की स्टोरीज कंप्लीट की, ये सेट फिर रिमोट कर. एग्जैक्टली. हाँ, लेकिन व्हेन इट कम्स टू मार्वल और डीसी सिनेमैटिक यूनिवर्स, वो चलो तो डीसी तो कंप्लीटली अब रिबूट हो रहा है, बट मुझे लगता है मार्वल ने जिस एंड पॉइंट पर खत्म किया था एंड गेम पे, थोड़ा कुछ गैप रखते कुछ सालों का, या फिर उसके बाद रिबूट. आई नो बहुत सारे कैरेक्टर्स है जो नेवर एंडिंग है बट अभी खिंच रहा है. So you have to understand it is not about Marvel caring about their fans. They just happened to come into a situation because the planning and execution was flawless. But एक बात बताओ, अगर तुम्हारे को पता है कि तुम्हारी आज ये वीडियो डाली है, तुमने उस पर 2 मिलियन व्यूज़ आए हैं, तो तुम वहाँ रुकोगे? तुम डालोगे ना अगली वीडियो जब तुम्हें पता हो कि उस पर मिलियन भी आ जाएंगे या फिर 5 लाख भी आ जाएंगे, तुम डालोगे ना जब तक तुम उसको पूरा नहीं छोड़ नहीं लेते. एंड इमेजिन दैट इज हैपनिंग एट सच अ ग्रैंड स्केल. वो अलग बात है कि उन्होंने जल्दबाजी इतनी कर दी, वो पैंडेमिक के चक्कर में इतने बौखला गए कि उन्होंने बहुत सारी चीज़ें निकाल दी एक साथ उसके बाद. दैट इज वेयर दिस लॉट ऑफ पीपल स्टम्बल्ड यार. I think 2021 में जितने भी प्रोजेक्ट्स आए थे मार्वल के, they were good. Like WandaVision was good. Falcon and the Winter Soldier was also mid था लेकिन ठीक है. मुझे कोई टीवी शो लोकी अच्छा है. लोकी Did not enjoy it as much. Did not enjoy it as much. नहीं थेरेपी का ज्वाइनिंग लेटर वापस लेना पड़ेगा. नहीं ठीक है बिकॉज मैं भी इसको चाहता उसको लोकी पसंद नहीं आता. उसका रीजन ये है कि लोकी कैरेक्टर जिस तरीके से उन्होंने बनाया था 2012 वाली में, वो इविल कैरेक्टर था, और वो 2012 वाले कैरेक्टर इन्होंने अब इमोशनल कैरेक्टर दिखाया था. सो कैरेक्टर चेंज, दैट इज ऑल्सो फंक्शन ऑफ कि टॉम हिडलस्टन इतना पॉपुलर हो गया कि उनको लगा कि हम क्यों जाने दें इसको, नेक्स्ट में भी रखते हैं और क्या. एग्जैक्टली. सो इट्स जस्ट अ सिनेरियो ऑफ कि कौन तुमको ज़्यादा पैसा ला के दे सकता है. फैंस आर द लास्ट थिंग दैट पीपल वरी अबाउट, केयर अबाउट. सो अपार्ट फ्रॉम सुपर हीरोज, सो पंकज, 2 इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. हाँ, ये पूछना था कि इसमें आप काफी अच्छा जवाब देते. आपका क्या पर्सपेक्टिव है जो चैनल्स हैक हो रहा है आजकल? अब रिसेंट में मोहित भाई का चैनल कॉमिक वर्स का चैनल हैक हुआ था. ये सब अरे तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है हैक होना. तुम अपने बेस्ट प्रैक्टिसेस रख सकते हो, मतलब है तो एक्चुअली तुम्हारे कंट्रोल में है, बट मैं ऐसे एब्सोल्यूट नहीं देना चाहूँगा क्योंकि आज से 6 महीना मेरा हैक हो गया तो लोग ये क्लिप उठा के बोलेंगे कि यार बता देते बोला था चैनल हैक करना कंट्रोल में. बट इट इज़ अबाउट बेस्ट प्रैक्टिसेस दैट यू नीड टू डू. अब जितने भी चैनल हैक होते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल मोस्ट ऑफ द चैनल्स दैट गेट हैक्ड हैपन बिकॉज लोग ऐसे स्ट्रीमिंग सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं जो उनकी लाइफ आसान बना देता है. फॉर एग्जाम्पल आई नो ऑफ अ फ्यू पीपल जो हैक हुए क्योंकि उन्होंने स्ट्रीमलैब्स करके सॉफ्टवेयर, तो स्ट्रीमलैब्स आपके चैनल का लिटरली पूरा एक्सेस लेता है. जब वो आप साइन अप करते हो ना, पढ़ा करो कि वो क्या बोल रहा है. वो बोलता है कि आपके रेवेन्यू डेटा, आपका चैट डेटा, आपका चैनल एक्सेस सब मान देता है. वो किसी ने गलती से आपका स्ट्रीमलैब्स अकाउंट हैक कर लिया, आपका पूरा चैनल आपके पास है. तो बहुत आपको वो होना पड़ता है कॉन्शियस, तो फैक्टर लगा के रखो. वन ऑफ द थिंग्स दैट आई हैव ट्राइड टू डू इज कि मेरा जो जिस ईमेल अकाउंट पे सारे चैनल्स हैं मेरे, वो ईमेल अकाउंट मेरे अलावा और मेरे कुछ बैंक, मतलब वहाँ पे बैंक से भी लॉगिन है, उनके अलावा ईमेल अकाउंट किसी को नहीं पता है कि वो क्या ईमेल एड्रेस है. तो जब तक आपको ईमेल एड्रेस नहीं पता है, जब तक उस ब्राउज़र में कुछ और फालतू की चीज़ें नहीं कर रहा हूँ, तो वो नहीं होता है हैक. प्लस मैं डाल के रखता हूँ अपने सिस्टम में एंटीवायरस, एंटी ट्रैकर्स वगैरह, तो उनका कुछ तो फ़ायदा होना चाहिए ना. सिक्योरिटी की यूज़ करते हो, फिजिकल की? नहीं, आई थिंक सिक्योरिटी की भी बाईपास हो जाती है. हम लोग तो इतने पैसे लगा के हम लोगों ने खरीदा, अब आप बता रहे हो. अच्छी बात नहीं है. मैं बता रहा हूँ यार, जिसको अगर तुम्हारा हैक होना होगा तो तुम्हारा हैक होगा. तुम कितनी भी चीज़ें कर लो, उसके बाद तुम कुछ नहीं कर सकते. बट सिक्योरिटी की रख लो, तुम्हें रख के तुम्हें अंदर से खुशी मिलती है, संभावना मिलती है, तो करो, बिल्कुल करो. रात में सोने से पहले एक मतलब सेंस ऑफ और मिलता है, सेफ्टी कि चलो ठीक है. सिक्योरिटी की आई थिंक द बेस्ट हैक आई लर्नड इज कि जो तुम्हारा अकाउंट है, जिससे तुम्हारा चीज़ें लॉगिन है, तुम्हारा फ़ोन नंबर जो है, तुम्हारा ईमेल आईडी जो है, वो किसी को मत बता के रखो ना.
प्राइवेट रखो. आई टुक अ लॉट ऑफ टाइम. इनिशियली मैंने बता रखा था, मेरा मेल आईडी भी वहाँ पे भी था, बट ये फिर मैंने हटाया है वहाँ से. आई हैव नाउ 2-3 ईमेल आईडीज जिन पे मतलब एक ही ईमेल आईडीज में सारे अकाउंट्स हैं मोर और लेस. तो अगर गलती से वो हैक हो गए तो सब चला जाएगा, वो दिक्कत है. बट आई टेक हाँ ये बड़ा प्रॉब्लम है. ये जैसे मोहित भाई के साथ भी अभी यही हुआ कि कॉमिक वर्स की ईमेल पे ही फ्लिक वर्स, मोहित वर्स. या बट वो Conical ईमेल shorts वो ईमेल पब्लिक भी था ना, वो ईमेल पब्लिक भी था ना. दैट ईमेल शुड हैव नॉट बीन विजिबल. पब्लिक था कि नहीं था? आई Public डोंट था. थिंक पब्लिक था. पब्लिक था. आपके चैनल के अबाउट सेक्शन में जो ईमेल होता है वो बाय डिफॉल्ट आपका ईमेल होता है. यू कैन एंड शुड चेंज इट. अभिनीत भाई But पता है thankfully YouTube is supportive enough for its creators, at least the bigger ones, के वापस आ जाता है चैलेंज जल्दी से. अच्छा बेस्ट चीज़ क्या हुई? मोहित भाई का चैनल हैक हुआ. अब हम लोग एक ही कम्युनिटी के, रात में सबसे बात हो रही, सब हो रही. अभिनीत भाई लोग की सबकी बात हुई, हम लोग की रात में. सुबह अभिनीत भाई के खुद के चैनल पे हैकिंग का अटेम्प्ट हो गया, उनके इंस्टाग्राम हैक होने का अटेम्प्ट हो गया. ये एक्चुअली काफी लंबे टाइम से चल रहा था, काफी लंबे. एक बार तो इंस्टाग्राम हैक हो गया था मेरा. वो देखा पता नहीं कोरियन चैनल्स, पता नहीं मैं फॉलो कर रहा हूँ तो ये फेसबुक से स्टार्ट हुआ. फेसबुक से कोरियन मैंने इनको कभी फॉलो नहीं किया. इंस्टाग्राम खोला, इंस्टाग्राम पे उसने मतलब जो मेरे लेटेस्ट फोटो था, मैंने कंपनी में ज्वाइन किया था, फोटो हटा के कोई कुछ तो क्रिप्टो का कुछ डाल दिया था. ऐसा मतलब कांड हो गया. और पता नहीं क्या चीज़. दोपहर का टाइम में सो रहा था और मेरे को 10 मिनट में नींद खुल गई थी. मतलब पता नहीं इंट्यूशन फीलिंग बोला, मैंने कहा तो गड़बड़ हो गई. फिर मैं तुरंत पासवर्ड वापस चेंज किया इंस्टाग्राम को, तब बचा. और सेकेंड टाइम जब चैनल का हैक हुआ तब हम लोग पॉडकास्ट. हाँ, जब हम पॉडकास्ट कर रहे थे और मेरे को आ रहा है कि ये गड़बड़ चल रही है. मैंने पॉडकास्ट रुको तुम लोग, हाँ मैं तो पहले को चेंज कर. यार वन थिंग दैट आई हैव डन इज दैट आई नेवर मोस्टली तभी हैक होते हैं जब आप स्पॉन्सर्ड लिंक्स कुछ डालते हो, उन पर क्लिक करते हो कि आपने स्पॉन्सर ने कुछ भेजा है. सो मेक इट अ पॉइंट कि आपको स्पॉन्सर रीच ना कर पाए उस अकाउंट पर जिसमें आपका चैनल है. हम लोग को नहीं आते स्पॉन्सर. एंटर ही नहीं आती. अरे VPN वगैरह वाले कुछ तो आते होंगे, वो जो हैक करने वाले आते हैं तो आती कुछ नहीं आता हम लोग को, कोई स्पॉन्सर नहीं आता. आते हैं कुछ आते हैं. तो वो अब तो समझ चुका हूँ कि ये कौन से कांड वाले हैं, कौन से नॉर्मल. एक्चुअली खोलते ही नहीं, मुझे नहीं चाहिए एक्स्ट्रा पैसा, नहीं चाहिए, मैं गरीब. तो इट इज़ जस्ट अ हैबिट ऑफ, मतलब गूगल काफ़ी सारा डेटा देता है यार. रेगुलरली अपने अकाउंट में जाके देखा रखा करो कि आपके फ़ोन का, आपके ऐप्स का, आपके अकाउंट्स का किस किस ऐप को एक्सेस है. रेगुलरली रिमूव करते रहो जो चीज़ें आपको नहीं यूज़ करनी होती हैं. अपने पासवर्ड हर रेगुलर इंटरवल पे चेंज करो. 2 फैक्टर लगा के रखो. सिंपल पासवर्ड मत रखो. अच्छा पासवर्ड मैनेजर यूज़ करो. ये बेसिक चीज़ है जो आपको करनी चाहिए. इसके बाद भी गारंटी नहीं है कि हैक नहीं होगा, बट एटलीस्ट आपको मन की संभावना तो होगी ना कि आपने अपनी तरफ से पूरा किया. आई थिंक दैट इज मोर. So with that, what's your take on the dark web? डार्क वेब, और पता नहीं यार, मैं डार्क वेब पे दिमाग लगाता नहीं हूँ इतना. आई हैवंट हैड एनी रिक्वायरमेंट ऑफ गोइंग टू द डार्क वेब एंड चेकिंग इट आउट. टॉर ब्राउज़र बचपन में कभी यूज़ किया था मैंने, बट उसमें कुछ अलग लगा नहीं मेरे को, तो मैंने हटा दिया. सो मुझे आबिर ने बताया था कि जब भी चैनल्स यूजुअली गेट आज जब हैक होते हैं ना, सो उन्हें कौड़ियों के दाम पे डार्क वेब पे बेच दिया जाता है. सही बात है. मतलब अगर कोई मिलियन का चैनल है, हैक हुआ और रिकवर नहीं हुआ यूट्यूब से, वो कौड़ी के भाव में डार्क वेब पे बिक जाता है. मतलब 500-600 रुपए में. उसका सेंस क्या बना? नो, उसका क्या सेंस बना? यूट्यूब तो वैसे भी टर्मिनेट कर देता है वो चैनल को. पता नहीं लोग खरीद लेते हैं मस्ती में. नहीं बहुत सारे 5,000 रुपए में बिक जाते हैं. वो चैनल टर्मिनेट हो जाता है. नहीं, एक चैनल आबिर तुम बता रहे थे ना, किसी का चैनल है जो कि अभी भी हैक हुआ पड़ा है. हाँ अरे वो फिंग का चैनल है ना, फिंग प्लेज. जब फिंग के सारे चैनल हैक हुए थे तो वो बाकी आ गए थे. फिंग प्लेज वापस नहीं आया आज भी. और वो रिसेंटली कहीं तो मैं रेडिट पर, हाँ वो आज भी हैक डे, और 10-11 महीने हो गए उस चैनल को हैक हुए पड़े. आज तक वापस नहीं दिया यूट्यूब ने. वो ना टर्मिनेट हो रहा है. और आई थिंक मैंने किसी से तो सुना था, आई थिंक रेडिट पे, मैंने फिंग के रेडिट पे देखा था कि वो चैनल शायद बेचने की भी कोशिश कर रहा है हैकर किसी को. कौड़ी के भाव. नहीं वो बैक में ही खोल के देखो, वो अंदर क्रिप्टो का ही सब है. मतलब वीडियोस दिख रही हैं लेकिन हैक ही है. हैक्स पे तुम इतना स्ट्रेस करोगे तो तुम अच्छा कंटेंट बनाने के लिए माइंड स्पेस कहाँ से लेके आओगे? अगर तुम इसी डर में जी रहे हो कि मेरा चैनल हैक हो जाएगा तो कैसे काम चलेगा यार? देखो जैसे ही चैनल खोलोगे ना, बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी आएगा. मन नहीं लगाना है. काम अच्छा करो, कंटेंट अच्छा बनाओ. फिर इतना आई डोंट वरी अबाउट हैक्स टू मच, टू बी वेरी ऑनेस्ट. अच्छा जब बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी की बात निकली है तो आपने कितना इन्वेस्ट कर दिया अब तक? मैंने निकाल लिया अपना सारा पैसा क्रिप्टो वगैरह में. 2021 में आई वाज पार्टनर्ड विद अ फ्यू क्रिप्टो एक्सचेंजेस इन इंडिया एंड आई वाज पार्टनर फॉर अ ईयर लॉन्ग एसोसिएशन था हमारा. तब मैंने इन्वेस्ट कर लिए. बट ऑल्सो आई कम फ्रॉम अ फाइनेंस बैकग्राउंड. मतलब मेरा जॉब था जो 3 साल वो फाइनेंस में था. तो आई ओनली इन्वेस्टेड मनी इन क्रिप्टो या फिनटेक.
So the only money I invested in crypto which I anyway was ready to lose. कि अगर मेरा पैसा जीरो भी हो जाएगा तो मेरे को जीरो फर्क पड़ेगा. तो बॉटम लाइन ये निकल के आया कि रिलायबल इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करो, म्यूचुअल फंड लो, सोना खरीदो, सेविंग्स करो, इमरजेंसी फंड बनाओ, इंश्योरेंस लो, ये है बेस्ट तरीके. उसके बाद क्रिप्टो से तो कम ही रिस्क है. तो उसके बाद अच्छा सो मैं भी ना फिनटेक से आता, मैं 2 टाइप ऑफ फिनटेक में काम किया है. एक तो टिपिकल स्टॉक्स मार्केट म्यूचुअल फंड ये, उसके साथ साथ मैं जो अभी रिसेंटली काम किया था वो मैंने काम किया था ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स. सो ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट से वैसे तो जो कॉर्पोरेट बॉन्ड्स है वो भी टिपिकल हो गए, बट उस पर कॉर्पोरेट बॉन्ड पे ज़्यादा फोकस था. उस पर एक नया प्रोडक्ट निकला था जो कि रेंटिंग का प्रॉपर्टी था. तो बेसिकली कुछ लोग प्रॉपर्टी खरीद के रेंट पे चढ़ाना चाहते हैं, बट नॉट एवरीवन हैज़ दैट काइंड ऑफ मनी जो कि एक्चुअली एक घर में खरीद. तो वहाँ पे 10-15 लोग साथ मिलकर एक घर खरीदेंगे, ठीक है. फिर वो रेंट डिवाइड होगा. सिमिलरली 10, 14, 15 प्रॉपर्टीज़ में आप इन्वेस्ट करेंगे उनका रेट. सो अगेन ये भी एक अच्छा तरीका नहीं है. सो उसके साथ साथ जैसे अब जॉर्डन्स में लोग इन्वेस्ट करते हैं, विद जो मेरा पर्सपेक्टिव वर्स्ट इन्वेस्टमेंट है वो तो पहनने के लिए होते हैं, बट सबके अपने अपने ठीक है. ये वो इंसान बोल रहा है जिसके पास खुद 2 जॉर्डन्स हैं. वही मैं कि ये वो पहनता इंसान हूँ, बोल मैं पहनता हूँ इनको, मैं शो पीस की नहीं रखता. जूते पहनता हूँ, फटेंगे फेंकेंगे. I do not understand sneaker culture. सेम. I respect it from afar. Some people are really passionate about it, so I respect that. But I don't understand it. मैंने शॉप Not शॉप passionate लिए about it. मतलब मेरे को बस जूते लेने थे तो मैंने जूते पहनने के लिए. मैंने बस शॉप के लिए थोड़े हाइप कल्चर में एक चप्पल खरीदी थी ऑफ वाइट की, और एक स्नीकर खरीदे थे गुच्ची के. उसके अलावा कुछ नहीं इस्तेमाल में आया. गुच्ची के स्नीकर बोल के खरीद. अरे यार, सो द लॉजिक बिहाइंड दैट वाज कि मैं ये नाइकी और ये तुम्हारा एडिडास के स्नीकर मेरे को 15-20 हज़ार के मिल रहे हैं. मैं उनमें डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहा हूँ कि कौन सा है. एटलीस्ट एक ये जूता खरीद के मुझे तो पता है ना कौन सा जूता है, और इसके जैसे 100 नहीं दिखने वाले जूते हैं. तो दैट वाज माय लॉजिक. सेम विद द स्लीपर्स दैट आई बॉट फ्रॉम ऑफ वाइट. यार ठीक है, मुझे तो एटलीस्ट पता है ना कि ये कौन सा ब्रांड है, इसके जैसे 100. क्योंकि मैं आई वाज वाचिंग एंटमैन, ठीक है. सेलेक्ट में आईमैक्स में मैं एंटमैन देख रहा था एंड इंटरवल हुआ. तो मान लो ये सीट है, 10 लोगों की सीट है, 10-15 लोगों की, मैं इधर वाले सीट पे बैठा हूँ. आउट ऑफ फोकस हो गए. आउट ऑफ फोकस. आप ठीक है. हाँ, तो मैं लाइन में बैठा हूँ सीट पे, और मैं उठने के लिए इंटरवल में ऐसे देखता हूँ, मतलब नीचे आगे को होता हूँ, टुवर्ड्स द राइट में देखता हूँ लाइन से 7 लॉन्डो ने सिमिलर जूते पहने हुए हैं, अलग अलग होंगे. जॉर्डन्स में मुझे नहीं पता कौन से थे वो, ऐसे टिक मार्क नाइकी का लोगो था. जॉर्डन जूते 7 लोगों ने सेम जूता पहना हुआ था. मैं बता नहीं सकता था कौन सा जूता है. एंड दैट इज तभी मैंने ट्वीट भी करा था कि स्नीकर कल्चर इज जस्ट अबाउट द सेम शू इन डिफरेंट कलर्स. तब लोगों ने बड़ा गाली दी थी. बट व्हाट इज, अब मैं अपने जूते पहन के नहीं जाऊंगा तो वो इतने सटल से जूते हैं, जिसको पता है कि ऐसा इस पे गुच्ची का लोगो है वो देख के बताया अरे भाई बढ़िया जूते हैं. जिसको नहीं पता उसके लिए नॉर्मल जूते हैं. सो इट इज that is what my shoes. I think those were for around 45-50,000. यार मैंने खरीदे भी लोगा वेदांत गुच्ची. नहीं मैंने खरीदे नहीं. वेदांत पे किए खर्चे 40,000 रुपए. नहीं, हाफ 80,000. एक ही जोड़ी जूते हैं वो जूते में संभाल के ऐसे. वेदांत सोल्ड जय कपूर टू जस्ट बाय. नहीं सो अभी तो वो जूते आर नॉट कंफर्टेबल एट ऑल. बाय द वे आई हैव ओनली worn them like 5 times टोटल. वो बिल्कुल कंफर्टेबल जूते नहीं है. आई द ओनली तो 5 डिवाइडेड बाय 45 कितना हुआ पर बट अगेन these shoes मैं फिर नहीं जाता. 10th क्लास में पढ़ता है इसको. मैं को नहीं आती भाई. that's why these shoes I'm confident will last me for good 5-10 आराम से. अगर इसी रेट पे पहनता रहा मैं तो मेरे को मस्त 10-15 साल चलेंगे. इसमें ना वुडलैंड की क्वालिटी अच्छी है, सस्ते होते हैं 2-3 हज़ार के. और भाई बहुत मैंने अभी वो खरीदा, बर्कनस्टॉक के चप्पल खरीदा मैंने, वो काफ़ी अच्छा है. एज एन आई लव वेयरिंग देम एंड वॉकिंग अराउंड. मैं तो हवाई चप्पल खरीदता हूँ, मुझे बेस्ट लगती है. नहीं यार, हवाई चप्पल मैं पहनता था, बट बर्कनस्टॉक पहन के मेरे को लग रहा है कि हाँ ठीक है, वर्थ इट है वो बर्कनस्टॉक को पैसे इन्वेस्ट करना. और क्या जूते हैं मेरे पे, एक मेरे पे फॉर्मल ऑक्सफोर्ड शूज़ है. I barely have like 5-6 total footwear. एक मेरी बर्कनस्टॉक हो गई जो मैं दिल में उसमें पहनता हूँ. एक मेरी वो ऑफ वाइट वाली हो गई जो मैं कभी ऐसे फैंसी जगह जा रहा हूँ, चप्पल पहन के चला जाने का मन है तो वो पहन जाता हूँ. एक मेरे पे ये मेरे स्नीकर्स हो गए. एक मेरे पे ऑक्सफर्ड्स हैं जो मतलब फॉर्मल शूज़ हो गए. व्हाट एल्स डू आई हैव? 2 मेरे पे स्पोर्ट शूज़ है, एक भागने के लिए, एक जिम के लिए. और क्या है, और 1-2 मैं जयपुर से वो कैमल लेदर के
शूज़ टाइप के लेके आया था 5 साल पहले, वो चल रहे हैं. दैट इज द इंटायरिटी ऑफ माई फुटवेयर कलेक्शन. Okay, so the one question I had, how did you get the idea of starting Stories with Rusty podcast? Yeah, so I was in London and the Ranveer show came around. Like Ranveer started his podcast, and I thought it was a very good thing. उसके 10-15 episode हुए थे तब, and I thought, oh, this is very fun. I can listen to conversations, learn side by side. तो तब मेरे को लगा कि यार मेरे को भी करना चाहिए, पॉडकास्ट करने का मन है, लोगों से बात करते हैं. Then it started off with me. The initial plan was, तब मेरे कॉलेज नया नया शुरू हुआ था. So my plan was to not make it into a podcast, but use it as a way to communicate with my teachers, because I was in one of the best colleges in the world. तो वहाँ पे मैं टीचर्स का पर्सपेक्टिव ले सकता हूँ, उसको रिकॉर्ड कर सकता हूँ वगैरह वगैरह. So for practice I started with a couple of my friends over there. But by the time I would have gone to the teachers and to the faculty and to the professors, pandemic हो गया था, वो प्लान बिल्कुल बर्बाद हो गया. तो फिर मैंने कहा कि और मैं क्या कर सकता हूँ, मैं खाली बैठा ही हूँ, बीच लॉकडाउन चल रहा है. तो मैंने अपने क्रिएटर फ्रेंड्स को रीच आउट करना शुरू कर दिया, क्योंकि वो भी खाली थे, मैं भी खाली था. हमने Zoom पर रिकॉर्ड करना शुरू किया, एंड देन इट जस्ट कंटिन्यूड टू इवॉल्व. सो द फंडामेंटल हैज स्टिल रिमेन्ड द सेम, एज इन I use it as a way to communicate with people and sit down with them, talk for 2 hours, 3 hours. And by तो virtue of एक क्वेश्चन मेरा रहेगा इस चीज़ को लेकर, आपका कौन सा सबसे बेस्ट पॉडकास्ट रहा फॉर यू, मतलब आपने जिसको रिकॉर्ड करने में सबसे ज़्यादा एंजॉय किया विद अ गेस्ट, yeah, क्रिएटर the स्पेसिफिकली? मतलब पॉप कल्चर थेरेपी के अलावा हाँ, हमारे अलावा. The genuine answer is that every podcast episode I've done, there's only one criteria, ठीक है, कि whether I actually want to speak to the person or not. क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको मैं पॉडकास्ट पे बुला सकता हूँ, जिनके व्यूज़ भी आ जाएंगे, पर मेरे को मज़ा नहीं आएगा उनसे बात करने में. तो एवरी पॉडकास्ट एपिसोड आई एवर रिकॉर्डेड, चाहे मैंने किसी और के लिए भी किया हो, पहले जाके थोड़ा वेंचर आउट करता हूँ, देखता हूँ कि इतना काम अच्छा है नहीं है, बात करने आते हैं नहीं आती है, मेरे को मज़ा आएगा नहीं आएगा, एंड देन आई से येस और नो. तो जितने एपिसोड मैंने किया है सब बहुत बढ़िया है. बट इन टर्म्स expecting myself on your podcast next. बिल्कुल आ तो खैर घर बैठता है, पहले गप्पे मारेंगे, पहले एक टेस्ट होना है हमारा. आ जाऊंगा, बुलाओगे देखिए, जाओ बुलाओ, मैं आ जाऊंगा. जी के बैठता है, ठीक है बैठेंगे, 100 के पूरे करो, उसके सेलिब्रेशन में करेंगे. अरे तभी तो कह रहा हूँ, तभी पॉडकास्ट करना शुरू हो जाएंगे. 5000 बैठ के पढ़े पिछले 6 महीने में. होंगे शॉर्ट्स वॉर्ट्स डालना शुरू करो. वो तो नहीं डालना चाह रहे ना हम लोग शॉर्ट फॉर्म. यार मेरा ऑडियंस, मेरा ओपिनियन ऑन शॉर्ट्स हैज चेंज्ड. आई यूज्ड टू बी ऑफ द सेम पे कि शॉर्ट्स नहीं डालने चाहिए, नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए. बट फिर मेरे को रियलाइज़ हुआ कि ऐसी बहुत सारी वीडियोस हैं जिन पे मैं 8 मिनट बकवास नहीं कर सकता हूँ, पर 1 मिनट में बता सकता हूँ, तो उनको शॉर्ट्स बना के डाल दो. अल्टीमेटली देख तो इंसान ही रहा है ना. बहुत सारे लोग की थ्योरीज होती हैं कि शॉर्ट्स की ऑडियंस अलग है और लॉन्ग फॉर्म की ऑडियंस अलग है. अलग ही है थ्योरी. तो इसका नहीं, तो इसका इस्तेमाल कैसे करें, मतलब एक ही चैनल यार ग्रोथ. इसका इस्तेमाल आप ऐसे करोगे यार, देखो आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, सब्सक्राइबर मेट्रिक in the next few months or let's say by the end of this year hopefully will become irrelevant. सब्सक्राइबर आज की तारीख में एक वैनिटी मेट्रिक रह गया है. ऐसे कितने लोग हैं जिनके 10-10 मिलियन सब्सक्राइबर है पर उनको कोई नहीं जानता है. पर ऐसे बतेरे लोग हैं जिनके 1 लाख 2 लाख 5 लाख सब्सक्राइबर हैं पर उनको एक बिना एक यूट्यूब चैनल सर्च करूंगा. आई एम श्योर दैट आप, आई थिंक आप उसको जानते होंगे, उसके 11 या 12 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं. उसका नाम है वेरिटेशन. मतलब वो मुझे लगता है 10 मिलियन के बहुत अंडररेटेड है यार वो, क्योंकि वो उसका जो चैनल मोस्टली फिजिक्स रिलेटेड है एंड आई लव. 12 मिलियन ऐसे अंडररेटेड तो नहीं होता है कहीं से भी. 12 मिलियन अंडररेटेड तो नहीं होता है. जानते नहीं ना आप भी नहीं जानता था उसको, वेरिटेशन को पंकज नहीं जानता था. जानते तुम लोग? नहीं जानते थे ना. नहीं. हाँ, so again what I mean is the subscribers number is gonna be irrelevant. तो Spotify खोल के देखोगे ना, Spotify पे एक नया मेट्रिक है, मतलब that is what I like. Spotify पे एक मेट्रिक है कि मंथली कितने रिटर्निंग व्यूअर्स हैं, मंथली लिसनर्स के लिए. So that is a more relevant. दृष्टि के कितने हैं यार वो आर्टिस्ट के लिए होता है, पॉडकास्ट के लिए नहीं होता है वो. बट आई थिंक स्पोरिचुअलिटी के ऑन Spotify 5-6 हज़ार पर एपिसोड के स्ट्रीम्स आ जाते हैं Spotify. तो इज इट लाइक स्पॉटिफाई पे अपलोड करना कुछ फ़ायदा है मॉनेटरी बेसिस पे एंड ऑडियंस बेसिस पे? कुछ पैसा नहीं मिलता Spotify से. इट इज़ जस्ट द रिटेंशन ऑन Spotify इज मच बेटर. तो अगर YouTube पे मेरा रिटेंशन 20% है तो Spotify पे वो 60% है. तो इट्स अपलोड करना पड़ेगा लगता है. बिफोर वी साइन ऑफ एक लास्ट है, 5 to 10 क्वेश्चन आपसे पूछूंगा जो रैपिड फायर होगा. एक्चुअली अभी बिल्कुल ऑन स्पॉट मैंने भी क्वेश्चन सर्च कर रहा था, ठीक है? बस तुरंत आपको आंसर देने, तुरंत. ठीक है, सो रैंडम क्वेश्चन है, रैंडम क्वेश्चन. स्टार्ट करो. बिल्कुल. फेवरेट फूड? इंडियन क्यूजीन मेनली. फेवरेट वर्ड? वर्ड
पता नहीं यार, ऐसा कोई फेवरेट वर्ड नहीं है. दिल्ली से हो कुछ तो होगा. फेवरेट कर्स वर्ड I don't abuse. नहीं करते बट No, I genuinely don't. But मेरे को अब वो तो पंकज भाई और आप फिर इवन ग्राउंड पे हो गए. यार I think so. I want to explain on that. ठीक है. I believe that only इंसान तभी गाली देता है जब इंसान के पास कुछ और अच्छा बोलने को नहीं होता. अच्छा एज इन बिना दिमाग चला के मुझसे गाली निकलेगी. दिमाग चलाओगे तो गाली नहीं है. ओके व्हाट इज दैट वर्ड यू हैव अ हार्ड टाइम प्रोनाउंसिंग? कोई एक ऐसा शब्द जिसको बोलने में दिक्कत होती है. Supercalifragilisticexpialidocious. हाँ इसको सीखने में बहुत टाइम लगा था. बट अब ये है तो who do you text the सॉरी who do you text the most? यार मेरे फैमिली ग्रुप पे बात होती है मेरी ज़्यादा. आई एम नॉट अ टेक्सटिंग पर्सन. आई एम मोर ऑफ अ काम की बात करो फिर फोन करता. Who was your hero? बड़ा क्लीशे सा हो जाएगा अगर मैं अपने पापा का नाम लूंगा तो. नहीं ठीक नहीं. You please check. सबके लिए यही है. Where did you go on your last vacation? फैमिली ट्रिप था. दो- यूरोप पेरिस स्विट्जरलैंड. अरे दुबई भी गए थे ना राघव वगैरह के वो साथ. तो दिसंबर में गया था. ये तो अभी मई की बात. तो दुबई कैसा था ऐसे? इट्स फाइन. दुबई यार लगता नहीं है ऐसे फॉरेन सा, टू बी वेरी ऑनेस्ट. दुबई से लगता है 3 ज़्यादा इंडियन मिलते हैं वहाँ पे बस थोड़ा फैसिनेटेड सा सोफिस्टिकेटेड साफ सा इंडिया लगता है. विच इज़ वेरी गुड. 3 घंटे दूर है, फटाफट पहुँच जाते हो, मस्ती करो, वापस आ जाओ. How many languages can you speak? आई कैन स्पीक इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी समझ आती है. बट आई एम ट्राइंग टू लर्न फ्रेंच नाउ. Bonjour. सीख रहा हूँ, अभी तो शुरुआत करी है. What is your Hogwarts house? If you were a part of Hogwarts, what? अरे मैंने हॉगवर्ट्स लेके से खेला ना, अभी उसमें मैंने ग्रिफिंडोर ही चुना अपने आप को. Gaurav Garadwar. द्वार Who's your नाग शक्ति नहीं. Who's your best? Yeah, I do not have a best friend concept, but I've had a small, very close group of 4 friends from school. So I think those. I'm gonna send this clip to जय भैया. आगे. बेच सकते हैं. What is your favorite type of music? It changes. Currently, it is indie pop. Indian indie pop क्योंकि मैं उस पर वीडियो बना रहा हूँ. तो वो for a while it सटल तरीके से एकदम प्रमोशन कर दिया था वीडियो का. for a while it was EDM, for a while it was Punjabi, for a while it was rap. पंजाबी में क्या सुना? पंजाबी में यार मैं प्रोफेसर से शुरू हुआ था, फिर वो बस चल ही गया. बट दैट वाज 3-4 years ago. अभी रिसेंटली तो इंडी पॉप ही चल. पता है अभी ट्रेंड में क्या चल रहा है? क्या चल रहा है? अभी ट्रेंड में चल रहा है सिस्टम. वो नहीं सुन. मैं महेश दत्त वो ममता इंटरव्यू सुना है मैंने को. वो बढ़िया है. इनफैक्ट मेरा एक फ्रेंड है. बिग बॉस फॉलो कर. ये बिग बॉस और अरे एक मिनट रुको, rapid fire चल रहा है. अबे रुक जा. I'm indifferent. If you were a spy, what would have been your code name? Trusty. Oh, of course. बिल्कुल. Is there anything that you collect apart from memories? I have a very huge trump card collection. रेसलिंग वाले, क्रिकेट वाले, डोरेमोन का है मेरे पास, डोरेमोन एक्सपेक्ट होते हैं. यस जी. सो वो तो कलेक्ट, वो तो बचपन का शौक था. व्हाट डू आई कलेक्ट नाउ? आई कलेक्ट पोलराइड्स एंड कलेक्ट देम विद फ्रेंड्स, फैमिली. व्हाट एल्स डू आई कलेक्ट? और तो कुछ कलेक्ट करने किताबें. आई रीड बुक्स ऑन माय किंडल एंड देन इफ आई लाइक देम आई ऑर्डर अ फिजिकल कॉपी. तो दैट. One last question, and इसके बाद ये session we will end it. What were you afraid as a child? या फिर अभी भी कोई ऐसी चीज़ आपको डर लगती है? यार अफ्रेड तो नहीं, बट आई वाज वेरी इनसिक्योर अबाउट. आई वाज वेरी स्लिम बचपन में ना. तो मेरे को ऐसे मेरे हाथ बहुत पतले हैं, उससे थोड़ी इनसिक्योरिटी होती थी. तो मैं ऐसे हाफ स्लीव टी शर्ट नहीं पहन पाता था. अब मेरे हाथ थोड़े चौड़े हमने कर लिए हैं, तो अब मैं पहन लेता हूँ. ये मेरे को कॉन्फिडेंस दे रहा है. ये मेरे को कॉन्फिडेंस दे रहा है. ये मेरे को ऐसा सही कुछ था मैं. तो माई हाइट एंड माई स्लिमनेस आई वाज इनसिक्योर अबाउट. हाइट तो बहुत जल्दी खत्म हो गया था उसके बाद. स्कूल में हाइट में ठीक है. हाइट Is there anything- ये पतला भी बहुत ज्यादा हो. Is there anything that you are scared or afraid of right now? नॉट from पर्टिकुलरली. नहीं उसका भी मेरे को है वो, उसके मैं प्रैक्टिस प्रिकॉशन करता रहता हूँ.
Yeah, the older you get scared about the mortality of life, थोड़ा physique के बारे में, अपने parents की health के बारे में. That is something that I tend to worry about थोड़ा सा. तो बस यही है, but वो worry है, वो part of life है, आप उसको निकाल नहीं. अच्छा एक दो मैं शब्द बोलूँगा, ठीक है, जो पहला दिमाग में चीज़ है, ठीक है, एकदम तुरंत से बोलना, एकदम रैपिड. प्रखर के प्रवचन. Unused potential. I think he can do much better, but he's stuck in a rut. That is what. ओके. विनम्र कसाना. लफड़ा. नहीं लफड़ा तो नहीं यार. There's a difference of opinion, but I think he's done a great job with Dostcast. Gives me good motivation to ठीक है करा जा सकता है, ये भी कर सकते हैं podcast. बट आई एम टोटली इन फॉर MMA फाइट, ठीक है, बिटवीन यू गाइस. थोड़ी practice मैं टिकट बेचने आऊँगा. थोड़ी प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ेगी. थोड़ा ऐसे हमने रूटीन फिक्स किया है अपना लाइफ का, तो 6 महीने प्रेप टाइम दोगे तो हम करने को तैयार. तो ठीक है, मैं इधर से विनम्र भाई को कांटेक्ट करता हूँ. लेट्स डू इट. नहीं यार, टिकट मैं बेचूंगा, कमेंट्री इन लोग से करवा लेंगे. हाँ सही ठीक है. करता है. और बाकी प्रोडक्शन के लिए राघव को बुला लेंगे, राघव और तनीजा. बस तो वही रहता है पास में. क्रेजी. But again, yeah, these YouTube fight, these controversies, people forget about them. Yeah, it's pointless to have them. Hey, I think I saw your video on I think BBJ ना, पूरा एकदम खोल के धोती खोल दी थी आपने ऐसे. यार तो उसी की बात, वो 2 3 वीडियोस बनाने के बाद मेरे को रियलाइज हुआ कि it's pointless. There's no point in doing all of this. You get a minimal amount of clout and थोड़ा सा superiority, but that goes nowhere. Until unless someone, it's by that I don't mean you should not stand up for yourself. If there's something that you believe in, then go out and say it. दंगे की चोट पे खड़े हो, सामने से कोई आए, छेद दो. But unnecessarily going out of your way to do it is something that I do not. No. अच्छा एक लास्ट शब्द है, लास्ट इज एल्विश यादव. अब तो बहुत ट्रेंड में चल रहा है. I'm indifferent towards Elvish Yadav or Big Boss or anything. I do not consume that content at all. तो मेरे को कोई खुशी, दुख, फैसिनेशन, गुस्सा कुछ नहीं है उसकी तरफ. I'm indifferent. Okay. on entirely. तो बहुत लफड़े. मैं तो रचित के चक्कर में मेरे को सब पता चलता है, वो स्क्रीन पे करता है रिएक्ट और फिर मेरे को यार मैंने तो हाईलाइट. So I've stopped also consuming stuff, right? अच्छा. A big factor about creation and consumption is that if you consume more than you create, then you will forever be in a vicious circle. So you have to actively go out of your way to create more than you consume. तभी जाके आप डिस्ट्रैक्शन फ्री होके काम पे फोकस कर पाओगे. So what are you doing like other than YouTube? अभी सिर्फ YouTube है कि और भी कुछ कर रहे हो? Yeah, I'm trying to focus more on YouTube right now. I used to be consulting startups and businesses on marketing design, जो मेरा पेशा था पहले से. But right now my current goal is बहुत टाइम हो गया है मेरे को YouTube करते हुए, and I think that unused potential वाला philosophy मैं अपने ऊपर भी अपना सकता हूँ. अब तो 5-6 लाख तो हो ही जाने चाहिए थे. हाँ, again, it's a conscious choice. So for example, यार काफ़ी ना इसमें mental space का भी होता है. So when I was in 2020, जब मेरा चैनल 5,000 से 1 लाख पहुंचा था, तो that was a very sudden growth. 3 महीने में हुआ था वो. तो उसके बाद थोड़ा आलस में आ गया मैं. फिर इंडिया आके वो adjustment period बहुत ज़्यादा लगा. एंड कब वो उसके बाद रॉ एंड रियल के चक्कर में सब्सक्राइबर्स 1 लाख से 160 तक पहुंच गए, कब पता नहीं चला. तो उसके बाद वो थोड़ा ऊपर नीचे वाला पीरियड था, जहाँ पे स्टेबिलिटी एंड क्लैरिटी ऑफ माइंड नहीं. So that रॉ एंड रियल का कैसा एक्सपीरियंस था behind the I scenes? think it was beautiful. It was a lightning in a bottle kind of scenario, जहाँ पे audience was free and they were craving for something that satisfies a very particular type of curiosity. कि आपको इंटेलेक्चुअलिज्म भी चाहिए, आपको बकचोदी भी चाहिए, आपको ऐसे भाईचारा टाइप का भी कुछ चाहिए. जो भी आपको चाहिए वो उस आपको हर थर्सडे को 3 घंटे मिलेगा. We did that for close to a year. तो वो सिनेरियो रेप्लिकेट करना आई डोंट थिंक किसी के बस की बात है. So that was lightning in a bottle and I think it should be treated that way. तो वो बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था. But I think आज के लिए Ladies and gentlemen, शाहरुख खान वर्सेस सलमान खान वीडियो कमिंग है. बनाऊंगा अभी. पहले आमिर खान पे केस स्टडी बनाऊंगा, फिर शाहरुख वर्सेस सलमान वर्सेस आमिर वीडियो बनाऊंगा. तो अगेन आई एम इन दैट एक्सपेरिमेंटेशन. तो उसमें आर्यन खान तो उसमें मैं जानना चाहता हूँ, आर्यन खान वाली वीडियो में क्या आपकी आंखें लाल होंगी? मैं आर्यन को लेके आ जाऊंगा, बराबर में बैठा दूंगा कि आप तू कमेंट्री कर. But again, तो नाइस हो जाए. it's just that experimentation phase that I'm in right now, where I want to try out different kind of content and figure out what is it that I want to continue. कैसे चैनल को स्केल करें. मेरे को 1,60,000 वाली लाइन क्रॉस करने में 1.5 साल लगा है 160 to 170 पहुंचने को.
तो वो 1.5 साल का, अब मैं इतना टाइम लेना नहीं चाहता हूँ. आई वॉन्ट टू बी इन अ प्लेस वेयर जो पोटेंशियल है उसको थोड़ा करके दिखा दो, उसके बाद दोबारा ज्ञान दे देंगे, क्या दिक्कत है. तो अभी आप और पंकज भाई तो आई थिंक ऑलमोस्ट सेम पे ही हो ना, 180K पे, ये 188 पे है. I think I'm somewhere around 174, 175. I haven't said more. हाँ, इनके आई थिंक 200 के होने वाले हैं पंकज भाई के ना. So you put out shorts and stuff? हाँ नहीं, शॉर्ट्स डाले थे मैंने, ऑलमोस्ट लाइक 150 शॉर्ट्स डाले थे, बट उसका कोई फ़ायदा ज़्यादा पहुँचा नहीं. I think long. मेरी वीडियोस की ऑडियंस ज़्यादा है. नहीं, it's not the audience ज़्यादा है, audience कम है. Shorts पे views of course ज़्यादा आएंगे. But if you are not capable of converting those shorts viewers into long form viewers, तो मैंने छोड़, then there's no point. Then there's no point in shorts. हाँ, मैंने 2 महीने हर दूसरे दिन शॉर्ट डाला है. अभी मैंने पिछले 3 दिन डालना बंद करा है बिकॉज मेरे अंदर से नहीं आता कि शॉर्ट बनाते हैं आप. वही तो अब मैं लॉन्ग फॉर्म वीडियो पर फोकस करूँगा. जब शॉर्ट्स के आइडियाज आएंगे तो मैं बना के डाल देंगे. नहीं, एवरीवन कांट बी पीजे जो उस चीज़ को कैपिटलाइज सही से कर ले. हाँ, तो पीजे वो कर पा रहे हैं ना ढंग से. That's the reason he's पीजे भी मेरे को been able to do it. हाँ, अभी जब मिला था तो वही कह रहा था कि मेरे पास ऑलरेडी 5-6 लाख का बेस था सब्सक्राइबर का, और प्लस मेरे एवरेज व्यूज अच्छे थे, 2 लाख के आसपास थे. तब मैंने शॉर्ट्स किया. अभी जो क्रिएटर्स आ रहे हैं वो स्टार्टिंग से ही शॉर्ट्स कर रहे हैं. सो दैट इज अ बैड थिंग. It's a very good point. He still has that audience base which has only grown now. These guys put out so many videos. I have spoken to all 3 of them, Badal, Mohit and Priyanshu. One of these guys, they're very dedicated and focused towards their craft. The only risk that they run is of burnout. But as long as good and bad movies keep coming out and they continue अपने health पे थोड़ा focus करते हुए, I think they have a great future. And I think they are one of the most sweetest creators I have ever Lovely guy. had. मैं पीजे और बादल को तो मिला भी था दिल्ली में. Lovely chaps. काफी excited about what they're doing. That excitement is what got missing from when I was doing the same thing. मेरे अंदर से excitement कम हो गया था मूवीज देखने के लिए. इनके अंदर है वो sustain रहना चाहिए. चलो, अभिनीत भाई तो अभी दिल्ली में ही है, उनके साथ पॉडकास्ट कर लेना. बाकी मैं भी कभी आता हूँ बीच में, तो फिर मिलते हैं. कमिंग कॉम के शायद आए. Fun. I had a lot of fun. मजा आया. Thank you so much, Vedant, for taking out your time. And I really hope कि नहीं यार, thank you. No, it was fun. Anything else जो आप थोड़ा सीटी हमको देना चाहोगे? क्या सीटीए करना है? सबको चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो. पता सीटीए से फायदा होता नहीं है इतना. सीटीए शुरुआत में देना चाहिए. बट ये कॉन्वर्सेशन अच्छी लगी हो तो नीचे बताना क्या सबसे अच्छा लगा. दैट इज नाइस सीटीए. और जाने से पहले वेदांत भैया शिष्टम कर दो एकदम. नहीं पता क्या होता है ये, वैसे मत करवाओ ये सारी चीज़ें. आई हैव नो क्लू.